तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लूली, यूनियन, फेंगियांसु और वूचेन को दिखाता है जो बाहर आ गया होता है और सिल्वी के टेरिटरी पे जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी हम वूचेन को देखते हैं जो फेंगियांसु को कह रहा होता है, फेंगियांसु अब हम जा रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद फेंगियांसु कह रही होती है, अच्छा ठीक है, और हाँ, हीरे को लेकर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो तुम मुझे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तभी हम वूचेन को देखते हैं जो यूनियन की तरफ मुड़ते हुए कह रहा होता है, यूनियन अगर तुम डिमोनियस बन के सिल्वी के टेरिटरी पे जाती हो तो बहुत सारे लोग तुम्हें टारगेट करेगा, तो तुम खुद के फेस को बदल लो। ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है जो अपने सामने इमीडिएट स्किल के मदद से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद वूचेन करते कि क्या ये तो एक मिलिप ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डार्क मिलिप ट्रांसफॉर्मेशन तो तुम्हें और भी ज्यादा सस्पेंस बनाएगी। इन्हें तुम थोड़ा सीरियस बनो, तुम खुद को छुपा रही हो, ना कोई कॉस्प्ले कर रही हो। और वूचेन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें इन्हें को दिखाती है जो ना मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, सीरियसली, अच्छा ठीक है ठीक है। उसके बाद ही इन्हें फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फिर वो कह रही होती है क्या ये वाला सही है। तभी फीचर से फेंगियांसु कह रही होती है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो इसलिए तुम सभी को अभी जाना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद हमें वूचेन को दिखाता है जो पीछे मुड़ते हुए फेंगियांसु को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। उसके बाद ही वूचेन फेंगियांसु के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, तुम्हें तो पता ही है कि पास्ट पे मैंने सिल्वी के ऊपर बहुत सारे सिंपल काम किया था, तो इसलिए एक वीडिंग रिंग बनाने के लिए मैं तुमसे मदद चाहता हूँ। वूचेन की ये बातों को सुनने के बाद फेंगियांसु कह रही होती है, हम दोनों का शादी हुए एक दिन भी नहीं हुआ है, पर तुम्हारे पास हिम्मत कैसे आ गया है ये रिक्वेस्ट करने का। वूचेन फेंगियांसु के सामने हाथ जोड़ते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मैं तुमसे यही पूछ सकता हूँ, तुम मुझे एक बार मदद कर दो, मैं तुम्हारी हर एक बातों को सुनूंगा। तभी हम फेंगियांसु को देखते हैं जो एक सीरियस फेस बनाते हुए कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार मुझे जितना पता है तुम पास्ट पे बहुत सारे लाभ डेबिट छोड़ के गए थे, और वैसे क्या अब तुम ये प्लान कर रहे हो कि सभी डिवोनियर्स जो भी वेडिंग रिंग बनाएगी वही रिंग से तुम सभी गॉडेस को शादी करोगे। और वैसे भी गॉडेस हमारे साथ नहीं रह सकती तो हम उस सभी का मदद क्यों करें। वैसे अभी सिल्वी तो डिमोन काइंड से बिलोंग करती है, पर फिर भी हमारा जो रूल है उस रूल को मैं तोड़ नहीं सकती। और मॉर्निंग स्टार तुमने जो मिस्टेक किया है उसे ध्यान से याद रखो ताकि दूसरी बार वही मिस्टेक मत करना। फिर उसके बाद हम फेंगियांसु को देखते हैं जो एक पोर्टल ओपन करते हुए वहां से जाने लगती है। जाते हुए वूचेन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, और हाँ, समय बर्बाद मत करना। फेंगियांसु वहां से जाने के बाद यूनियन वूचेन को कह रही होती है, हाँ क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब काम इतना ज्यादा आसान है। ये बातों को सुनने के बाद वूचेन कह रहा होता है, वाइफ टीज करना बंद करो, ये काफी हुआ, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद वूचेन और यूनियन लूली के पीठ पे चढ़ के उड़ के चली जाती है, और वही पीछे रूम के अंदर हमें फेंगियांसु को दिखाती है जो वूचेन को जाते हुए देख रही होती है। तभी वो अपने वेडिंग रिंग की ओर अपना हाथ फैलाने लगती है, फिर अचानक से अपनी जगह से वो उठ जाती है। उसके बाद वो अपने मेड को बुलाते हुए कह रही होती है, अना। तभी हम देखते हैं कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए अना आ जाती है। फिर वो कह रही होती है, ये स्लॉट फेंगियांसु। वहीं पे फेंगियांसु कह रही होती है, चलो एक वेडिंग रिंग बनाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिविया सिटी ट्रेडिंग मार्केट का दिखाता है, और वहीं पे हम देखते हैं कि ऑर्क, कैट गर्ल सभी बेचा कहना जा रहा है। और वही पीछे रहे वूचेन, यूनियन और लूली को दिखाती है जो सामने का ये नजरा को देख रही होती है। फिर हमें बताया था कि वूचेन और लूली समाज मेरे स्किल की मदद से खुद के फेस को बदल लिया है। पर तभी इतना समय दिखाते हैं कि वो तीनों के पीछे कोई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है, हे तुम तीनों बिल्कुल भी मत हिलना। वो तीनों जब पीछे मुड़ के देखता है, पीछे एक एल्फ वॉरियर रहता है। फिर वो तीनों को कह रहा होता है, तुम तीनों को मैंने पहले कभी नहीं देखा, जल्दी से तुम्हारे आईडी दिखाओ। वूचेन कह रहा होता है, आईडी? क्या आईडी? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो एल्फ वॉरियर कह रहा होता है, ओ तो इसका मतलब तुम बिना आईडी के इस जगह पे एंटर किए हो, जल्दी से तुम तीनों मेरे साथ आओ। पर तभी अचानक समय लूली को दिखाती है जो वूचेन के कंधे से उतर जाती है। फिर वो एल्फ वॉरियर के सामने आती है। उसके बाद ही वो क्यूट एड करते कह रही होती है, आप सोल्जर है ना, और सोल्जर तो बुरे लोगों को पकड़ते हैं, है ना। वो एल्फ वॉरियर कह रहा होता है कि हाँ, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद हमें लूली को दिखाती है जो फिर से क्यूट एक्ट करते कह रही होती है, पर मैं कोई भी नॉटी या फिर बैड नहीं हूँ, तो बिग सिस्टर मुझे क्यों लेके जाना चाहती है। और लूली के ये क्यूटनेस को देखने के बाद हमें उस एल्फ वॉरियर को दिखाती है जो शॉक हो होती है। ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही थी कि वाओ कितना क्यूट चाइल्ड है। वैसे अगर मैं करीब से देखूं, ये बच्ची एक नॉर्मल लड़की है, और सबसे बड़ी बात, लॉर्ड रोसा जिस वांटेड को ढूंढ रही है वो एक मैन है, तो उस वांटेड के साथ इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद वो एल्फ वॉरियर वूचेन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम सभी को जाने देने के लिए परमिशन दे रही हूँ, पर हाँ कोई गड़बड़ी मत करना। वूचेन कह रहा था कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम यूनियन, वूचेन और लूली को देखते हैं जो वहां से जाने लगते। तभी हम लूली को देखते हैं जो वूचेन को कह रही होती है, मेरी प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सिल्वी को टेम्पल पे लॉक करके रखा गया है। ये बातों को सुनने के बाद वूचेन कह रहे थे कि क्या टेम्पल पे, तो अब मुझे समझ में आ रहा है सिल्वी वहां से क्यों नहीं भागी थी। उसके बाद वूचेन मन में कह रहा होता है कि इल्फ्स बाकी रेस से अलग होते हैं, पर असल में इस जगह पे हुआ क्या है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक क्रिस्टल को दिखाते हैं, और वही क्रिस्टल के अंदर हमें वूचेन, यूनियन और लूली को दिखाती है, और वही उन तीनों को कोई ऑब्जर्व कर रही होती है। और वो तीनों को ऑब्जर्व करने वाला कोई और नहीं रोजा रहती है। रोजा खुद ही खुद से कह रही होती है, ओ मॉर्निंग स्टार तो तुम आ गए, और क्या तुम्हें सच में लगता है अगर तुम लड़की बन जाते हो तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हारे उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकती, कम ऑन आ जाओ, तुम्हारे प्रिंसेस को बचाओ। उसके बाद ही वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, गेम वर्ल्ड एरे ओपन। सीन शिफ्ट होता है, हमें वूचेन, यूनियन और लूली को दिखाती है जो एल्विन टेम्पल के सामने आ गई होती है। वो तीनों जब टेम्पल के दरवाजे को ओपन करती है, सामने एक पोर्टल आ जाता है।
इन्होंने कह रही होती है अचानक से हम सभी के सामने पोर्टल कैसे ओपन हो गया। पर वो तीनों जब सामने देखता है वो तीनों ही शॉक हो गया होता है। वो सभी एक साथ कह रहे थे कि ये क्या है। वुचेन कह रहा होता है यहाँ पे मोरियो क्या कर रहा है। तभी हम यूनियन को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है वुचेन क्या तुम देख नहीं पा रहे हो, ये सुपर मोरियो गेम है। फिर उसके बाद हम यूनियन को देखते हैं जो गेम के कैरेक्टर के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है मेरी तरह एक प्रो गेमर के लिए इस तरह के गेम को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर उसके बाद हम इन्हें को देखते हैं जो याहू करते हुए गेम को कंटिन्यू करने के लिए आगे चली जाती है। और वही पीछे में वुचेन को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, एक्शन मत लो। पर तभी हमें इन्हें को दिखाती है जो फर्स्ट लेवल पे ये आउट हो जाती है और किसी चीज ने उसे निकाल लिया। और वही पीछे से वुचेन कहते हैं कि ओ तो तुम प्रो प्लेयर हो जो फर्स्ट लेवल पे आउट हो गए। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लूली के सामने एक मशरूम आ गया होता है और ये मशरूम इन्होंने अपने सिर को दीवार पे हिट करने के बाद ही मिली थी। और लूली जब अपने सामने रहे मशरूम को टच करती है वो अचानक से अपने असली फॉर्म आ जाती है। और असली फॉर्म में आने के बाद उसने जो कपड़े को पहन के रखे थे वो सारे कपड़े फट जाती है। उसके बाद हम लूली को देखते हैं जो अपने शरीर को ढकती है और ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है इस मशरूम के साथ क्या प्रॉब्लम है, इस मशरूम को टच करने के बाद मैं असली फॉर्म में कैसे आ गई। वही पीछे रहे में वुचेन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि डैम इट ये किस तरह का ट्रैप है। तो वे सीन शिफ्ट होता है हमें रोजा को दिखाती है जो अपने क्रिस्टल बॉल पे ये सामने का ये सब कुछ नजर को ऑब्जर्व कर रही होती है। हंसते हुए कह रही होती है कि हाँ ये कैसा है, टेरिफाइंग है ना, इस तरह से ही तुम दर्द को जानो, दर्द को सहनो मॉर्निंग स्टार। और वैसे देख के लग रही है कि तुम्हारे पास और कोई ट्रिक नहीं है। और ये जो गेम ट्रैप है मैं पास्ट टाइम पे डिवाइन एक्सट्राइल से ये गेम डाटा को रिसीव किया था और चाहे तुम कितना भी स्ट्रांग हो तुम मेरे ये बनाए हुए ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते। तभी से शिफ्ट होता है वुचेन, यूनियन और लूली को दिखा आती है। उन तीनों के आसपास बहुत सारे अजीब सा चीज आ गया होता है और उन तीनों को घेर लिया होता है। पर अचानक से हमें दिखा आती है कि उन तीनों के सामने एक डीमन गर्ल अपेयर हो जाती है। फिर उन तीनों को कह रही होती है अगर तुम तुम्हारी प्रिंसेस को बचाना चाहते हो तो उससे पहले इस ब्राउजर समय से फाइट करने की जरूरत है। और ये नाम को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ वुचेन को दिखा आता है जो मन में कह रहा होता है कि अरे रुक जाओ, इस तरह की चीजें तो सिर्फ रोजा का ही वर्जन हो सकती है ना। पर तभी में वुचेन के पीछे यूनियन को दिखाती है जिसका आंखें चमकने लगती है। उसके बाद ही वो अचानक से तेजी की रफ्तार के साथ ब्राउजर समय की तरफ आगे बढ़ रही होती है। फिर वो चिल्लाते कह रही होती है तुम्हारा ओपोनेंट। उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है मैं हूं। फिर उसके बाद ही हम यूनियन को देखते हैं जो ब्राउजर समय को पकड़ लिया होता है और ब्राउजर समय के ऊपर आ गई होती है। और वही दूसरी तरफ हमें ब्राउजर समय को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। तभी यूनियन कह रही होती है ओ तो तुम हो ब्राउजर चान, मुझे पसंद है। ये बातों को सुनने के बाद ब्राउजर समा कह रही होती है तुम ब्राउजर चान किससे कह रही हो, मैं ब्राउजर समा हूं, मुझे जल्दी से जाने दो। पर हमें यूनियन को दिखाती है जो अजीब सा हरकतें करती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है मैंने तुम्हारे हर एक कॉमिक्स फिगर को सब कुछ कलेक्ट करके रखी है। और वही दूसरी तरफ हमें वुचेन और लूली को दिखाती है जो सामने का ही नजर को देख रही होती है। लूली का सामने का नजर को देखने के बाद वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। अचानक से ब्राउजर समा को दिखाती है जो यूनियन के वो सब हरकतें के कारण वो ब्लास्टिंग करती है, जोर से चिल्लाती है और अचानक से उसका शरीर के अंदर से पानी निकल जाती है। तभी हम वुचेन को देखते हैं यूनियन को ब्राउजर समय से दूर हटते हुए कह रहा होता है कि हे ये काफी हुआ, तुम उसे अनकॉन्शियस कर दोगी। सीन शिफ्ट होता है मैं रोजा को दिखाती है जो अपने क्रिस्टल बॉल पे ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। वो भी शॉक में रहती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये बेशरम लड़की कहां से आ गई। चलो भूल जाओ, अभी भी लेवल 2 बॉस है जो उस समय के लिए इंतजार कर रही है। सीन शिफ्ट होता है हमें वुचेन, लूली और यूनियन को दिखाती है जो लेवल 2 के जगह पे आ गई होती है। पर अचानक से उन तीनों के सामने एक लेवल 2 बॉस आ गई होती है जो एक डीमन गर्ल होती है। फिर वो उन तीनों को देखते हुए कह रही होती है ओ तो तुम तीनों हो मेरे चैलेंजर्स, मेरे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से फाइट करने के लिए आ जाओ। फिर हमें पता जाता है कि इस डीमन गर्ल का क्या आइडेंटिटी है, नाम है वाइल्ड वर्जेस्ट और लेवल 520। पर हमें तो तरफ यूनियन को दिखाती है जो इस डीमन गर्ल को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है। पर अचानक से हमें वुचेन को देखते हैं जो यूनियन को रोकते हुए कह रहा होता है अरे यूनियन तुम शांत हो जाओ, ये सभी रियल गेम कैरेक्टर नहीं है, ये सब कॉस्प्ले के जैसा है। पर हमें यूनियन को दिखाती है जो कह रही थी कि नहीं मुझे जल्दी से जाने दो, मुझे उसके पास जल्दी से जाने दो, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। और सामने का ये सब नजर को देखने के बाद वो डीमन गर्ल मन में कह रही होती है इस सभी के साथ क्या प्रॉब्लम है, चलो छोड़ो, वो सभी अगर अटैक नहीं करना चाहता है तो मैं ही पहले अटैक कर देती हूँ। उसके बाद हम उस डीमन गर्ल को देखते हैं जो उन तीनों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर हमें दूसरी तरफ लूली को दिखाती है जो फाइट बैक करने के लिए अपने ड्रैगन ब्रेथ के वहां से उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और ये अटैक को देखने के बाद हमें उस डीमन गर्ल को दिखाती है जो शॉक हो गई होती है, मन में कह रही होती है कि ये तो गॉड डेड ड्रैगन ब्रेथ है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है। पर तभी हम देखते हैं कि लूली का वो ड्रैगन ब्रेथ उस डीमन गर्ल को जला के राख कर देती है। सीन शिफ्ट होता है हमें रोजा को दिखाती है जो अपने क्रिस्टल बॉल में ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है, चिल्लाते कह रहे थे कि डैम इट, ये सभी लोग इतना फास्ट ट्रेडिंग क्यों है। देख के ऐसा लग रही है कि मुझे इस मैटर में इन्वॉल्व होने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है मैं वुचेन, लूली और यूनियन को दिखाती है जो इस लेवल 2 गेम को पास कर रही होती है। और वहीं पे वुचेन कह रहा होता है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और नेक्स्ट जो लेवल होने वाला है वो सीधा हम सिल्वी के पास पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद हम वुचेन, लूली और यूनियन को देखते हैं जो फाइनली एल्विल टेंपल के पास पहुंच गई होती है। और वहीं पे हम वुचेन को देखते हैं जो टेंपल के दरवाजे को ओपन कर दिया होता है। पर वुचेन का नजर जब सामने जाता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक में रहता है क्योंकि उसके सामने सिल्वी बेहोश लेटी रहती है। और वहीं पे हम वुचेन को देखते हैं वो धीमी कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखने के बाद हमें यूनियन को
दिखाती है जो बूचन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, हे बूचन। पर हमें लूली को दिखाती है जो इनको रोकते हुए कह रही होती है, चुप हो जाओ, उसको फॉलो मत कर, उन दोनों को अकेले में समय बिताने दो। और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो अपने सिस्टम इन्वेंटरी से जेंडर वेंडर कार्ड को निकाल लिया होता है, फिर वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। और वही फीचर में इन और लूली को दिखाती है जो वहां से जाने लगती है। जाते हुए लूली कह रही होती है, अच्छा ठीक है चलो हम बाहर चलते हैं और इंतजार करते हैं। भाई इन कह रही होती है, अच्छा ठीक है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो सिल्वी के पास आके बैठ गया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था रोजा इस जगह को चूज करेगी, और क्या वो मुझे इस तरह से पनिश करना चाहती है। उसके बाद वो सिल्वी की तरफ देखता है, फिर वो कह रहा होता है सिल्वी। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखाती है जो धीरे धीरे अपना आंख खोलती है और बूचन को सामने देखने के बाद कह रही होती है, बूचन। तभी हम बूचन को देखते हैं जो सिल्वी को ऊपर उठा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है चलो घर चलते हैं। और ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है, बूचन उससे पहले मैं कहीं पे जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे। बूचन हंसते हुए कह रहा होता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जहाँ जाना पसंद करोगी मैं तुम्हें वहीं पे लेके जाऊंगा। पर तभी हमें बूचन को दिखाता है जिसका आंख बहुत ज्यादा बड़े हो गया होता है, उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर हमें दिखाया था कि सिल्वी ने अपना तलवार बूचन के पेट के आर पार कर दिया होता है। फिर सिल्वी कह रही होती है, क्या सच में तुम मुझे वहीं पे ले जाना चाहती हो जहां मैं जाना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो चलो हम एक साथ हेल पे चलते हैं। और वही दूसरी तरफ में बूचन को दिखाता है जो दर्द के मारे घुटनों के बल जमीन पे बैठ गया होता है। फिर वो अपनी कांपते हुए में कह रहा होता है, तो तुम कौन हो। और वही सामने हमें सिल्वी को दिखाती है जिसका शरीर ग्लो करने लगती है। उसके बाद ही वो ट्रांसफॉर्म होकर रोजा बन जाती है। वो बूचन की तरफ एक स्कैरी फेस बनाती है और हंसते हुए कह रही होती है, तुमने जरूर सोचा था कि ये सिल्वी है ना, पर ये मैं हूँ। और रोजा को यहाँ पे देखने के बाद हमें दूसरी तरफ बूचन को दिखाता है जो अपना दांत पिसते कह रहा होता है, रोजा कह रही होती है, ओ मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे अभी भी याद रखोगे। बूचन कह रहा होता है, तुमने सिल्वी को कहाँ छुपाए हो। वही पे रोजा कह रही होती है, हाँ, पहले तुम सिस्टर सिल्वी को छोड़ के चले गए पर अब तुम उसका केयर करने का एक्टिंग कर रहे हो, और वैसे भी मैं तुम्हें आगे नहीं जाने देने वाली हूँ, तो तुम्हें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टर सिल्वी टेंपल के पिछले वाले रूम पे कैद है। और रोजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो खुद को शांत करता है। फिर वो कह रहा था कि ओ तो तुमने फाइनली सच कह दिया है। और बूचन की ये कूलनेस को देखने के बाद हमें सामने रहे रोजा को दिखाती है जो शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि क्या तुम असल में सही हो। बूचन कह रहा होता है कि किस्मत से तुमने सिर्फ मुझे 1 HP डैमेज किया था। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद रोजा शॉक होते हुए कह रही होती है, तुमने एक लॉली को धोखा दिया, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है। पर हमें बूचन को दिखाता है जो अपने सेज किंग आर्मर को पहन लिया होता है। फिर वो रोजा को कह रहा होता है, अब मुझे पता चला है कि तुम हीरोज के साथ मिले हुए हो, चलो अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे सीधा करता हूँ। फिर बूचन अपने साड़ी से पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगता है और सामने रहे हमें रोजा को दिखाती है जो सामने का ये नजारा को देखने के बाद बूचन की ये पावरफुल ऑरा को देखने के बाद बहुत ही शौक में रहती है। मन में कह रही थी कि ये हो ही नहीं सकता, इतना पावरफुल ऑरा, ये ऑरा के पावर तो गॉडेस रिलम के बराबर है। पर अचानक समय दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए लूली और इनुन आ गई होती है। वो दोनों एक साथ कह रही होती है, बूचन क्या हुआ है, क्या एनिमी आ गया है। बूचन कह रहा था कि ज्यादा कुछ नहीं, रोजा मुझे शुरू से ही टारगेट किया है, और हाँ तुम दोनों भी पीछे जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। और वही साइड पे रहे मैं रोजा को दिखाती है, वो भी फाइट ब्रेक करने के लिए तैयार हो गई होती है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो लूली और इनुन को कह रहा होता है, इस टेंपल के पीछे एक रूम है और उसी रूम के अंदर सिल्वी है, तुम दोनों जाओ और सिल्वी को बचाओ। लूली कह रही होती है, अच्छा ठीक है पर तुम केयरफुल रहना। वो दोनों वहां से जाने के बाद बूचन रोजा को कह रहा होता है, रोजा तुम ये क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें पता है पास्ट में तुम्हें बचाने के लिए मैंने कितना प्राइस पे किया है, पर अब तुम हीरोज के साथ मिलकर मुझे चैलेंज कर रही हो, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है रोजा। पर हमें तो तरफ रोजा को दिखाती है जो अपने दांत पिसते कह रही होती है, तुम वहीं पे चुप हो जाओ, पास्ट की जितने सारे झूठ है उस सभी के बारे में मुझे सब कुछ पता है और मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट कर लिया है, पर अब नहीं। उसके बाद हमें रोजा को दिखाती है जो बूचन से फाइट करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर रोजा बूचन को कह रही होती है, तुम अब मेरे स्टार विकल ट्रिक को देखो। उसके बाद हमें रोजा को दिखाती है जो बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है। ये देखने के बाद बूचन कहती है कि ये इतना ज्यादा ग्लो क्यों हो रहा है। पर अचानक समय दिखा आता है कि बूचन के आर्मर सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, वार्निंग वार्निंग, एक अननोन लाइट फोर्स एनकाउंटर हुआ जिसकी वजह से विजुअल मॉडल डैमेज हो रहा है। और ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद बूचन कह रहे थे कि छह, फिर वो कह रहा होता है कि रिमूव गया। फिर उसके बाद ही बूचन के सर से वो सेज किंग आर्मर हट जाता है। उसके बाद वो इधर उधर देखते हुए कह रहा था कि तुम डैम लड़की, ये किस तरह का ट्रिक है। पर अचानक समय रोजा को दिखाती है जो तेजी के रफ्तार के साथ बूचन के करीब आती है। उसके बाद ही वो बूचन के मेन पॉइंट को तोड़ देती है। फिर वो कह रही होती है, मैं यहाँ पे हूँ। और वही दूसरी तरफ में बूचन को दिखाता है जिसको क्रिटिकल डैमेज लगा होता है, उसका बड़े हो गया होता है। उसके बाद ही वो दर्द के मारी घुटने के बाद जमीन पे बैठ गया होता है। तभी हम रोजा को देखते हैं जो बूचन के सामने आती है। फिर वो कह रही होती है, ओ माइटी मॉर्निंग स्टार, तुम एक लॉली के सामने घुटने टेक रहे हो, कितना फनी है। उसके बाद ही रोजा अपने जूते को खोलने लगती है। फिर वो कह रही होती है, चलो मैं तुम्हें थोड़ा और पनिश करने वाली हूँ। फिर उसके बाद ही रोजा अपने पैर को बूचन की तरफ आगे बढ़ाते हुए कह रही होती है, ये तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना, जल्दी से मेरे पैर को लिक करो। और वही तरफ बूचन अपने मन में कह रहा होता है, ये बच्ची ये बकवास चीजें कहाँ से लर्न कर। और तभी मैं रोजा को दिखाती है जो स्कैरी फेस बनाती है
बूचन को कह रही होती है, तुम परवट कह के मेरे जैसे लॉली के एक व्हाइट सिल्क तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो, है ना। चलो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा सिमुलेशन एक्सपीरियंस करवाने वाली हूँ। उसके बाद हम रोजा को देखते हैं जो अपने टैबू क्यूडा डुप्लीकेट नाम का एक स्किल यूज करती है। उसके बाद वो अपने बहुत सारा क्लोन बना लिया होता है और वो सभी क्लोन अपने पैर को बूचन के मुंह की तरफ आगे करती हुए बूचन को लिक करने के लिए कह रही होती है। और वही साइड पे रहे मैं ओरिजिनल रोजा को दिखाती है जो सामने फोटो खींचते हुए बूचन को कह रही होती है, चलो मैं तुम्हारे कुछ सिंपल फोटो खींच लेती हूँ, मैं बाद में सिस्टर सिल्वी को दिखाऊंगी। पर अचानक से रोजा के पीछे से कोई कह रही होती है, ये नहीं होने वाली है, अगर सिल्वी ये देख लेती है तो ये थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है। और रोजा जब पीछे मुड़ के देखती है, पीछे कोई और नए बूचन रहता है और बूचन को यहाँ पे देखने के बाद रोजा शॉक होती है, कह रही होती है कि बूचन वहां पे कैसे हो सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि रोजा के सामने जो बूचन है वो बूचन का एक क्लोन है जो अपने सामर्ज मिर्ज स्किल के वहां से अपना क्लोन बनाया होता है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो रोजा को कह रहा होता है, क्या तुम अकेली हो जो सिर्फ ट्रिक यूज कर सकती हो। फिर उसके बाद ही बूचन अपने मैजिक पावर के वहां से हवा में उड़ने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, तुमने बहुत सारा गेम खेल लिया है, अब मेरी बारी, चलो गेम को यहीं पे खत्म करते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें इनुन और लूली को दिखाती है जो टेंपल के पिछले वाले रूम के अंदर आ गई होती है। और वहीं पे इनुन कह रही होती है, ये जगह तो बहुत ज्यादा लग्जरी है, क्या सच में सिल्वी यहाँ पे है। वहीं पे लूली कह रही होती है, एकदम सही कहा, कोई अगर किसी को कैद करके रखना चाहता है तो इस तरह की जगह पे क्यों कैद करके रखेगा। इनुन कह रही होती है, चलो इधर उधर देखते हैं। उसके बाद वो चिल्लाते कह रही होती है, हे सिल्वी तुम कहाँ पे हो। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के सामने कोई आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, फुल मून डिमोनस। उसके बाद ही वो इनुन के ऊपर अटैक करती है, पर हमें इनुन को दिखाती है जो बहुत ही मुश्किल के साथ उस अटैक को डॉज करती है। इनुन सामने देखते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, कितना ज्यादा रूड है, बिना बातें किए अटैक कर दिया। और वही इनुन के साइड पे हमें लूली को दिखाती है जो सामने देखते हुए कह रही होती है, अरे ये तो गॉडेस ऑफ हार्मोनी है, वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, अभी इल्क क्लैन का मैं सर्वेंट गॉडेस हूँ और यहाँ पे मेरे लिए रहना क्या अजीब बात है। और लूली तुमने डिमोनस का साथ कैसे मिल गए। ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, मुझे गलत मत समझना, यूनियन सिर्फ हमें सपोर्ट करने के लिए आई है और हम सब सिल्वी को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, क्या सच में। वैसे बाहर मैंने कुछ र्यूमर सुनी है, बूचन सभी डिमोनस के साथ मिल गया है और अगर ऐसी बात है तो वो भी यहाँ पे आया है ना। ये बातें को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, हाँ, और वो अभी रोजा के साथ फाइट कर रहा है, पर हम सिर्फ यहाँ पे किसी को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम बूचन के रहने की जगह को किसी के सामने रिवील नहीं करोगी। गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, तुम चिंता मत करो, मैं ये नहीं करूंगी। ये बातें को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो ये एकदम परफेक्ट है। गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, वैसे सिल्वी मेरे साथ नहीं है, तुम्हें कहीं और जगह पे जाकर ढूंढने की जरूरत है। लूली कह रही होती है, अच्छा ठीक है, सायोनारा। उसके बाद हम लूली और इनुन को देखते हैं जो उस रूम से चली जाती है। उस रूम से जाने के बाद हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है जो अपने पास से क्रिस्टल को निकाल लिया होता है और वही क्रिस्टल के वहां से किसी को कॉल करते हुए कह रही होती है, हेलो व्हाइट गॉडेस, बूचन अभी कहाँ पे है मुझे पता चल गई है। और गॉडेस ऑफ हार्मोनी की ये बातों को सुनने के बाद व्हाइट टाइगर गॉडेस रिप्लाई करते हुए कह रही थी, क्या सच में वो अभी कहाँ पे है। गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, शांत हो जाओ, चलो हम कोऑपरेट करते हैं, मैं उसके लोकेशन को बताऊंगी, तुम सभी मिलकर बूचन को पकड़ लेना। उसके बाद हमारे समय में शांति के लिए हम बूचन को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें बूचन को दिखाता है जो अचानक से छींकता है। फिर वो कह रहा होता है, ये मुझे अचानक से मेरे शरीर पे छिल क्यों महसूस हो रहा है। और वहीं पे मैं रोजा को दिखाती है जो बूचन की गोद पे बैठी रहती है, वो रो रही होती है, रोती हुई कह रही होती है कि ये काफी हुआ, अब मुझे जाने दो, तुम 20 मिनट से मेरे बूटी पे पीट रहे हो। और हमें बूचन को दिखाता है जो अचानक से फिर से रोजा के बूटी पे पीटने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि 20 मिनट ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया, तुमने अभी तक जो कुछ भी किया उसके लिए तो 2 घंटे भी काफी नहीं है। तुम मुझे जल्दी से बताओ, तुम एक हीरो होने के नाते कितने हमबत लोगों को मारे हैं। ये बातें को सुनने का रोजा कह रही होती है, किसी को नहीं, मैंने अपने किसी भी रिश्तेदार को नहीं मारी है। बूचन कह रहा था कि बकवास बात है, अगर तुम अपने रिश्तेदार को नहीं मारते हो तो तुम इतना तो स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। रोजा रोते हुए कह रही होती कि ये सच है, वो एल्विन नोबेल अपनी सत्ता को हासिल करने के बाद हमारे एल्फ क्लैन का जो पॉपुलेशन है वो घटते जा रही है, इससे मेरी कोई लेना देना नहीं है। बूचन कह रहा था कि क्या वो सभी नोबेल शासन करने में इतना ज्यादा बुरा है। रोजा कह रही होती कि तुम उस सभी नोबेल के साथ जाके फाइट करो, मेरे बूटी पे क्यों फिट रहे हो। पर हमें बूचन को दिखाता है जो रोजा के बूटी पे पीटते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जवाब देने की, भले ही तुमने कोई भी पाप नहीं किया है, फिर भी तुमने सिल्वी को बंद करके एक बड़ी गलती कर दी। और वहीं पे मैं रोजा को दिखाती है जो रोते हुए कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, तुम इतना अनरीजनेबल कैसे हो सकते हो। फिर रोजा मन में कह रही होती है, ये कामबाग कह के सिस्टर सिल्वी के पास जाने के लिए तुम्हारे पास अभी भी हिम्मत है और यहाँ पे तुम्हारा गलती है जिसकी वजह से सिस्टर सिल्वी इतना नीचे गिर गई। और तुम सिस्टर सिल्वी को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मुझे जो कुछ करने की जरूरत है मैं वही करूंगी, और भले ही मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊं। उसके बाद ही अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट होता है, उस जगह से धूल हटता है। हमें बूचन को दिखाता है जो हंसते हुए कह रहा था कि अबे भी क्या हुआ और ये एक्सप्लोजन कहां से आ गया। तो हमें दिखाता है कि बूचन को एक -HP कम हो गया है। और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं, उसका नजर जब सामने जाता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मैंने रोजा को डिस्ट्रॉय कर दिया, रोजा तुम बहुत ही हॉरिबल तरीके से मर गए। पर अचानक से हमें दिखाता है कि बूचन के साइड से कोई बूचन को अटैक कर दिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम किसके लिए रो रहे हो। और वहीं पे बूचन जब साइड
पे मुड़ के देखता है, उसके साइड पे कोई और नहीं रोजा रहती है। और रोजा को देखने के बाद बूचन शौक होती है, कह रहा होता है कि रोजा तुम अभी मर गए थे ना। रोजा कह रही होती है बुद्धू कह के वो सिर्फ मेरी क्लोन थी, और हाँ चिंता मत करो, तुम्हें मरे बिना मैं नहीं मरूंगी। फिर रोजा बूचन के ऊपर कुछ स्पेल कास्ट कर दिया होता है, और वही स्पेल के वजह से हमें दिखा आता है कि बूचन के आसपास जमीन से रोजा की कुछ क्लोन बाहर आती है, और वो सभी क्लोन बूचन को पकड़ लिया होता है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि रोजा के जितने सारे क्लोन बूचन को पकड़े हुए थे वो सभी जोर से ब्लास्ट हो जाती है, और हम बूचन को देखते हैं जो अपने मॉर्निंग स्टार आर्मर को पहन लिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें रोजा को दिखा आती है जो सामने कई नजर को देखने के बाद वो टोटली शॉक में रहती है। चिल्लाते कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, चाहे तुम जितना भी स्ट्रांग हो तुम्हें जरूर चोट पहुंचना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद मॉर्निंग स्टार यानी बूचन कह रहा होता है सच ये है कि तुम मेरे पावर को लेकर जितना इमेजिन करती हो उससे कई गुना ज्यादा है, और रोजा मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता तो इसलिए तुम सरेंडर कर दो। और हाँ तुम्हारे जो ये सब हरकतें है ना वो सिल्वी को सिर्फ निराश ही करेगी। और बूचन की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें रोजा को दिखाती है जो दांत पीसते कह रही होती है सिस्टर सिल्वी पेन में है, ये सब कुछ तुम्हारा गलती है, और क्या तुम जोड़ दे के कह सकते हो कि सिल्वी तुम्हारे लिए मायने रखती है। उसके बाद ही रोजा बूचन के ऊपर अटैक करती है, कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो तुम प्रूव करके दिखाओ। वही रोजा के मैजिक स्पेल के वजह से दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाते हैं, उसके सामने एक मैजिक सर्कल बन गया होता है। वही रोजा कह रही होती है ये डार्क आर्ट है जो बाहरी गॉड के सोल को सैक्रिफाइस करने के लिए, और तुम्हें आत्मजांच का सामना करना पड़ेगा, तब तुम तुम्हारी दोषी आत्मा को ब्रह्मांड दुष्ट भगवान के सामने बलिदान कर दिया जाएगा। तो चलो क्यों ना हम एक गेमलिंग करते हैं, मैं देखना चाहती हूँ सिस्टर सिल्वी तुम्हारे लिए कितना ज्यादा मैटर करती है। और हमें बूचन को दिखाता है जो रोजा के ऊपर चिल्लाते कह रहा होता है रोजा तुम इस मैजिक को जल्दी से बंद कर दो क्योंकि अंत में तुम इस मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती। वही दूसरी तरफ रोजा कह रही होती है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है क्योंकि ये सैक्रिफाइस सेरेमनी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और अब मैं तुम्हारे जैसे स्काम्पा के ट्रू कलर को देख पाऊंगी। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है उसके पैरों के नीचे जो मैजिक सर्कल रहता है वो ब्लैक होल बन गया होता है, और वही होल के अंदर से हमें कुछ एविल टेंटिकल को दिखाता है जो बाहर आता है और बूचन को पकड़ने के बाद अंदर खींचने लगता है। उसके बाद ही बूचन धीरे धीरे उस ब्लैक होल के गहराई में जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम बूचन को देखते हैं जो एक अनजान जगह पे आ गया होता है, वो इधर उधर दिख रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि ये कौन सी जगह है। अचानक से कोई बूचन को कह रही होती है मॉर्निंग स्टार मुझे आंसर दो, क्या तुम अपनी आत्मा की गहराई से पूछताछ का सामना कर सकते हो। और वही पे हम बूचन को देखते हैं जो पीछे मुड़ के देखते हैं, उसके पीछे कोई और नहीं सिल्वी रहती है। सिल्वी कह रही होती है बूचन क्या तुम सच में मुझे प्यार करते हो। और सिल्वी को यहाँ पे देखने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि सिल्वी, फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा होता है जरूर जरूर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो कोल्ड फेस बनाते हुए कह रही होती है तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, अगर तुम सच में मुझे प्यार करते हो तो तुमने दूसरी लड़की को शादी क्यों किया। उसके बाद ये हम देखते हैं कि बूचन के आसपास धीरे धीरे लूली, लिटिया, इनुनु, फेयांसु आ जाती है। फिर उसके बाद ये वो सभी बूचन के ऊपर चिल्लाने लगती है, चिल्लाते हुए एक साथ कह रही होती है तुम हमेशा कहते थे कि तुम मुझे प्यार करते हो पर अंत पे तुमने बहुत सारी लड़कियों को शादी कर लिया, तुम झूठे कहीं के, तुम ये कैसे कर सकते हो, क्या तुमने कभी हमारे बच्चे के बारे में सोचा है। बेबी इनुन कह रही होती है तुमने मुझे धोखा देकर शादी किया है, तुम कभी भी मेरे दिल को जीत नहीं सकते। और वही तरफ हम फेयांसु को देखते हैं जो चिल्लाते कह रही होती है जो ये सब कुछ मैरिज है तो इसका मतलब ये सब कुछ स्कैम है, ये सब कुछ झूठ है, तो इसका मतलब तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। पर अचानक से हमें बूचन को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है सभी शांत हो जाओ, कोई एक शब्द भी मत करना। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपने सभी वाइफ के सामने हाथ जोड़ते हुए कह रहा होता है तुम सभी कह रहे हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं या नहीं, चलो मैं आज कह देता हूं मैं तुम सभी को मेरे दिल के गहराई से बहुत ही ज्यादा बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। और मेरे वास्तविक दुनिया में कौन जानता है मेरे बजट का कितना हिस्सा तुम सभी के हर्द गिर्द घूमता है, और तुम सभी को पाने के लिए मेरा सेविंग, मेरा सब कुछ गिव अप कर दिया, सारा दिन गेम में डूबे रहने के लिए मेरा कैरियर, मेरे परिवार, मेरे प्यार सब कुछ छोड़ दिया, और तुम सभी के लिए मैंने अपने पूरे वास्तविकता को छोड़ दिया। और अगर ये प्यार नहीं है तो इस दुनिया में प्यार किसे कहता है। उसके बाद ही हम बूचन को देखते हैं जो अपने मॉर्निंग स्टार आर्मर को फिर से पहन लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मुझे ये एहसास हो गया है ये जो मैरिज है एक मामूली दस्तावेज है पर सच्चा प्यार ही स्वतंत्र है, और तुम सभी के लिए मेरा जो प्यार है ये कोई नकली नहीं है। और वैसे तुम सब क्या सोचते हो गॉड्स ऑफ क्रिएशन मुझे इस दुनिया में क्यों लेके आई है। और हाँ तुम सभी डेमन गॉडेस का बनाया हुआ इल्यूजन हो, तुम सभी मुझे धोखा दे सकते हो पर मेरी आत्मा को हिला भी नहीं सकते। वैसे तुम सभी तो फेक हो पर फिर भी तुम सभी मेरे वाइफ जैसा दिखते हो, तो इसलिए मैं तुम सभी को हर्ट नहीं करना चाहता, पर उसके बाद ले तुम सभी मेरे बर्निंग लव को एक्सेप्ट करो। उसके बाद हमें दिखा आता है कि बूचन के सर से पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, उसी के कारण हमें दिखा आता है कि जितने सारे इल्यूजन थे वो सभी बूचन से दूर जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखा आता है। भाई हम रोजा को देखते हैं जो अपने टाइम को चेक कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है ज्यादा समय नहीं हुआ है पर फिर भी मुझे लग रही है कि जो एविल गॉड है वो उस कामबाग के सोल को निगल लिया। और अचानक से हमें दिखा आता है कि वही ब्लैक होल से एविल टेंटिकल बाहर निकलता है
और वो रोजा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखने के बाद रोजा शॉक होती है, कह रही होती है ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। पर हमें वो सभी एविल टेंटिकल को दिखाया आता है जो रोजा को जकड़ लिया होता है। और ये देखने के बाद रोजा चिल्लाते कह रही होती है ये सभी टेंटिकल के साथ क्या प्रॉब्लम है। अचानक से रोजा को कुछ रियलाइज होती है, शॉक होती है, कह रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग स्टार सोल इंसिक्यूशन पास कर गया है और वो सच में सिस्टर सिल्वी को प्यार करता है। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि रोजा के सामने जो ब्लैक होल रहता है उस पर क्रैक पड़ने लगता है और वही ब्लैक होल को तोड़ते हुए बूचन बाहर आता है। और बूचन को यहाँ पे देखने के बाद हमें रोजा को दिखाती है, वो टोटली शॉक में रहती है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो रोजा को कह रहा होता है रोजा तुम डरो मत, मैं पे आ गया हूँ। और बूचन को यहाँ पे देखने के बाद रोजा मन में कह रही होती है सच में वो बहुत ही ज्यादा औसम है, यहाँ तक कि वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आया है, पर क्यों। तभी अचानक से रोजा को पास्ट की बातें याद आने लगती है। हमें छोटी रोजा को दिखाती है जो जंजीर से बंधा हुआ रहती है, वो रो रही होती है। अचानक से उसके सामने कोई कह रहा होता है अच्छा ठीक है सब कुछ सही है, तुम रो मत, जितने सारे ह्यूमन ट्रैफिक करता है उस सभी को मैंने हरा दिया है। उसके बाद ही कोई अपने हाथ को रोजा के माथे के ऊपर सहते हुए कह रहा होता है ये सब कुछ सही है, तुम अब सेफ हो। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाता है, वो इंसान कोई और नहीं बूचन मॉर्निंग स्टार रहता है। फिर वो कह रहा होता है क्या तुम अब खड़ा हो सकते हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और पास्ट की ये सब बातों को याद करते हुए प्रेजेंट रोजा मन में कह रही होती है ओ हाँ अब मुझे याद आ रही है, पास्ट पे वो मुसीबत के समय लोगों को बचाने के लिए अपेयर हुआ था, वो फिर से अपेयर हुआ है। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपनी तलवार की मदद से वो सभी एविल टेंटिकल को हजारों में बांट देता है। फिर वो रोजा को अपने गोद में उठा लिया होता है और हमें रोजा को दिखाती है जो पास्ट की ये सब बातों को याद करते हुए वो फुट फुट के रो रही होती है। पर तभी हमें बूचन को दिखाता है जो रोजा के माथों पे हाथ सहलाते हुए कह रहा होता है रोजा ये सब कुछ सही है, रो मत, रोने की कोई जरूरत नहीं है। रोजा रोते हुए अपनी कांपते हुए कह रही होती है मैं कहाँ पे रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही। बूचन कह रहा होता है क्या सच में, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी सिस्टर सिल्वी के पास लेके जाता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद रोजा कह रही होती है अच्छा ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वी को दिखाती है एक रूम के अंदर अकेली खड़ी रहती है और वो खिड़की की तरफ देख रही होती है। पर अचानक से उसके पीछे से कोई कह रहा होता है सिल्वी। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। वो हर बड़े के साथ पीछे और पीछे कोई और नहीं बूचन गुलाब लेके खड़ा रहता है। और बूचन को यहाँ पे देखने के बाद सिल्वी शॉक होती है, कह रही होती है वो बूचन। और भाई पे बूचन कह रहा होता है डार्लिंग क्या तुमने मुझे मिस किया। पर हमें सिल्वी को दिखाती है जो सीधा दौड़ के बूचन के पास आ जाती है और बूचन के सीने में लग जाती है। उसके बाद ही वो रोती है, बूचन की तरफ देखते हुए एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर वो कह रही होती है बूचन मैं जानती थी कि तुम आओगे, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद ही हम सिल्वी को देखते बूचन को किस कर लेती है। बूचन कह रहा होता है कि अरे रुक जाओ साइड पे कोई है जो हमें देख रही है। और वही साइड पे हमें रोजा को दिखाती है जो कह रही होती है ये किस तरह का व्यू है, ये किस तरह का प्रीमियम व्यू है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि सिल्वी ने बूचन का हालत बहुत ही बुरा कर दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखाती है जो रोजा के पास आती है, गुस्से नजरों से कह रही होती है रोजा क्या तुमने बूचन के ऊपर ग्लोरियस लैंड वाइंड स्किल यूज किया था, चलो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे डील करूं। और सिल्वी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें रोजा को दिखाती है जो डरते हुए मन में कह रही होती है ओ नो मैं मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करना ही तो भूल गई थी। और भाई पे सिल्वी कह रही होती है मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह दी थी कि अगर तुम बूचन के लिए कोई भी मुसीबत इकट्ठा करते हो मैं तुम्हारे बूटी पे बैठूंगी। रोजा कह रही होती है कि प्लीज मुझे इस बार जाने दो। पर हमें सिल्वी को दिखाती है जो रोजा को पकड़ने के बाद बूटी पे पीटने लगती है। और भाई पे रोजा चिल्लाती है, कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे इस बार जाने दो। फिर उसके बाद ही रोजा भागते हुए सीधा बूचन के पीछे छुप जाती है। और ये देखने का तो बूचन कह रहा होता है कि अरे तुम मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो। और भाई पे सिल्वी रोजा को कह रही होती है रोजा तुम जल्दी से मेरे पास आओ नहीं तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पिटूंगी। रोजा कह रही होती है ये तो नेचुरल है, मेरी ब्रदर इन लॉ मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ये बातें को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करने लगती है और ब्लास्टिंग करते हुए मुंह को दूसरी तरह घुमा लेती है। फिर वो कह रही होती है तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के कारण मैं तुम्हें आज माफ कर रही हूँ। तभी हम रोजा को देखते हैं जो धीमे साथ में कह रही होती है सिस्टर सिल्वी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे माफी मांग लिया है, प्लीज तुम इस जगह से मत जाना। और वो सभी एल्फियन नोवेल हमारे एल्फ क्लैन को कचरा बना दिया है, बर्बाद कर दिया है। और हमारी एल्फ क्लैन को तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ तुम ही हो जो हमें लीड कर सकती हो। और रोजा की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो पहले तो चुप रहती है, उसके बाद ही वो कह रही होती है मुझे ये सब कह के कोई फायदा नहीं है, मैं मेरे करंट स्टेट के हिसाब से मैं कुछ नहीं कर सकती। और रोजा तुम मेरी तरफ एक बार ध्यान से देखो, एल्फ क्लैन मेरे जैसे एक डीमन को लीडर के तौर पे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर तभी तरह से हमें दिखा जाता है कि सिल्वी के पीछे इनुन और लूली आ जाती है। इनुन चिल्लाती है, कह रही होती है मेरे पास एक ऑब्जेक्शन है, तुम डीमन हो तो क्या हुआ, क्या डेमोनिस को भेदभाव किया जाना चाहिए। और जज साहब मुझे विचार चाहिए। और ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ बूचन को दिखाता है जो जज बन गया होता है। फिर वो कह रहा होता है डेमोनिस को निंदा नहीं करना चाहिए, हालांकि मुझे बड़े बोझ बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए आपकी ये अनुचित आपत्ति पूरी तरह से बेकार है। और भाई बूचन के साइड पर हमें रोजा को दिखाती है जो बूचन की सब बातों को सुनने के बाद शौक होती है, कह रही होती है तुम इजिली ये सब बातें कैसे कह सकते हो। और वही दूसरी तरफ हमें इनुन को दिखाती है जो सिल्वी के पास आती है, कह रही होती है सिल्वी क्या दूसरों के ओपिनियन तुम्हें इतना ज्यादा मैटर करती है, और अगर बहुत से वास्टर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस सभी को पीट के बांध के कहीं फेंक दो।
पर अचानक से इनुन के पीछे में लूली को दिखाती है जो इनुन को रोकती है, कह रही होती है ये काफी हुआ, उससे पहले पूछो कि वो कैसा फील कर रही है। पर अचानक से हमें बूचन को दिखाता है जो सिल्वी को कह रहा होता है, सिल्वी अगर तुम इल्क प्लान पे वापस जाना चाहती हो तो मेरे पास एक उपाय है। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी और रोजा को दिखाती है, वो दोनों ही शॉक हो गई होती है। शॉक होती कह रही थी कि क्या सच में, क्या तुम सीरियस हो? और वही साइड पे रहे इनुन बूचन को कह रही होती है, क्या तुम इलिना से मदद मांगने जा रहे हो? भूल जाओ, वो तुम्हें मदद नहीं करेगी। बूचन कह रहा होता है कि ये थोड़ा लंबा लग सकता है, पर उससे पहले हम सभी को ब्रेव वॉरियर का जितना सारा प्लान है, जितना जल्दी हो सके उस सभी प्लान को बर्बाद करने का जरूरत है। वैसे हमें तो नहीं पता कि वो सभी क्या प्लान कर रहा है, पर हमारा टॉप प्रायोरिटी ये है कि इल्क प्लान का जो कंट्रोल है उसे रिगेन करना है। और इस तरह के काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो सिल्वी। और बूचन की ये बातों को सुनकर सिल्वी को दिखाती है जो थोड़ा शॉक होती है, कह रही थी कि क्या मैं? तभी हम बूचन को देखते हैं जो पोर्टल ओपन करते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं श्योर हूँ, मैं एलिना को मना लूंगा। उसके बाद ही उस पोर्टल के अंदर जाते हुए कह रहा होता है, और मैं मेरे प्यार को यूज करने के बाद उसे हासिल कर लूंगा। फिर बूचन वहां से गायब हो जाता है। बूचन गायब होने के बाद रोजा कह रही होती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रही है कि एलिना भी बहुत ज्यादा मुसीबत फेस करने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बूचन को दिखाता है जो एलिना के पास आ गया होता है। उसके बाद ही वो एक पापी फेस बनाते हुए कह रहा होता है, एलिना मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। पर हमें एलिना को दिखाती है जो बूचन के मुंह पे किक मारते हुए कह रही होती है, जल्दी से दफा हो जाए यहाँ से, बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है ये। पर अचानक से हमें दिखाया था कि एलिना के साइड पे अलीना को जो कह रही होती है, एलिना ये बहुत ही ज्यादा हैरास है, बूचन क्या तुम सही हो? और वहीं पे एलिना चिल्लाते हुए कह रही होती है, अलीना तुम इसकी बातों से बुद्धू मत बनो, ये बास्टर्ड बहुत ही लंबे समय से तुम्हारे बॉडी को चाहता है, अब देखो उसके ट्रू नेचर रिवील हो रहा है। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है, उसका नजर जब सामने आता है वो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम दोनों सेम टाइम पे कैसे पेयर हो गए? अलीना कह रही होती है, मैजिक की असर से मैंने खुद का एक क्लोन बना लिया है, और मुझे लग रही थी कि एलिना इस जगह पे अकेले में लॉनली महसूस कर रही है, तो उसके साथ देने के लिए मैं यहाँ पे आ गई। और अलीना की ये बातों को सुनने के बाद एलिना कह रही होती है, तुम बाहर इसलिए आए क्योंकि तुम खुद ही लॉनली महसूस कर रही थी, और हाँ मुझे इसमें मत घसीटो। अलीना कह रही होती है, क्या सच में? पर हमारे बॉडी पे तो तुम्हारी कंट्रोल है, तुम्हारे परमिशन के बिना मैं तो बाहर आ ही नहीं सकती। और अलीना की ये बातें को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखाती है जिसके पास कोई भी आंसर नहीं है। फिर वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है ये काफी हुआ। और वही साइड पर हमें बूचन को दिखाता है जो सामने के सब बातों को सुन रहा होता है और उस सभी को देख रहा होता है। मन में कह रहा होता है, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मैं इस मेथड की वजह से उन दोनों की जो रिलेशनशिप है उसे इंप्रूव कर पाऊंगा, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। हाँ ये सही रहेगा, मैं उन दोनों को और कुछ लंबे समय के लिए इस जगह पे लॉक करके रख देता। तभी अचानक से हम एलिना को देखते हैं जो बूचन को कह रही होती है, वैसे तुम यहाँ पे किस लिए आए? मैं तो सोच रही थी कि तुम हम दोनों को भूल गए। बूचन कह रहा होता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा हार्ड सिचुएशन पे हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आया हूँ। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखाती है जो बूचन की तरफ इशारा करती है, अलीना को कह रही होती है, क्या तुमने देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि वो एक एक्सपर्ट है जो दूसरों के फीलिंग्स के साथ खेलता है, और वो तुम्हारे पास तभी आएगा जब उसे तुम्हारी जरूरत पड़ेगा। अलीना कह रही होती है, पर हमारी बॉडी पे तो तुम्हारी कंट्रोल है और बूचन मदद के लिए जरूर तुम्हारे पास आया है। और अलीना की ये बातों को सुनने के बाद एलिना कह रही होती है, नानी? और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है जो पता नहीं कहां से गुलाब लेके सीधा अलीना के पास घुटने टेक के बैठ गया होता है। फिर वो एलिना को कह रहा होता है, मेरे और अलीना के बीच में जो लविंग रिलेशनशिप है उसे तोड़ने की तुम्हें हिम्मत कैसे हो गई? मैं मेनली मेरी वाइफ से यहाँ पे मिलने के लिए आया था और तुमसे मदद मांगना है, ये एक सेकंड टास्क है। फिर उसके बाद ही हम बूचन को देखते हैं जो अपने पास से बहुत सारे खाना, गेम, कॉमिक्स निकाल लिया होता है। फिर वो अलीना को कह रहा होता है, मेरे डियर तुम्हारी टाइम पास के लिए मैंने कुछ गिफ्ट लेके आया है, और तुम यहाँ पे रहते हुए बहुत ज्यादा थक चुके हो, है ना? तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स, मिल्क टी, कॉमिक और कुछ लाइट नोवेल लेके आया हूँ। और बूचन के ये सब गिफ्ट को देखने के बाद हमें अलीना को दिखाती है जो कह रही होती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात हमें तो खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और वही पे बूचन कह रहा होता है, ऐसा मत करो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, और तुम ये तो नहीं चाहते हो कि मैं ये फेंक दूं, है ना? और वही साइड पे हमें एलिना को दिखाती है जो सभी खाने को देखने के बाद उसके मुंह से पानी निकल रही होती है। और एलिना की ये हालत को देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे इधर क्या देख रहे हो, ये सभी खाना तुम्हारे लिए नहीं है। तो वह हम बूचन को देखते हैं जो एलिना को फिर से कह रहा होता है, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं भूल सकता, और साथ ही मुझे अभी भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखाती है जो अपने मुंह को दूसरी तरफ करते हुए कह रही होती है, मुझे ट्रिक करना बंद करो, मैं तुम्हारी इस झांसे पे नहीं आने वाली हूँ। फिर उसके बाद ही वो अचानक से बूचन को बच लेते हुए कह रही होती है, अगर सच में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो तुम पहले तुम्हारे सिंसियरिटी को दिखाओ, तुम मेरे हाथ पे रहे इस रस्सी को खोल दो। बूचन कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हें बांध के नहीं रखना चाहता, मैं भी तुम्हें रिलीज करना चाहता हूँ, पर अभी तक समझ नहीं आया है। एलिना कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो सपना देखना बंद करो, मैं तुम्हें मदद नहीं करने वाली हूँ। बूचन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कुछ स्नैक्स दे देता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एलिना कह रही होती है, मुझे वो सब नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। ये बातों को सुनने के बाद ही मैं बूचन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और अगर तुम तुम्हारे माइंड को चेंज कर देती हो तो तुम मुझे बता देना। फिर उसके बाद ही बूचन वहां से चला जाता है। बूचन
के जाने के बाद इलिना मन ही मन में कह रही होती है, तुमने पहले से मुझे कभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया है और कौन केयर करता है, वैसे भी मैं कभी भी किसी का भरोसा जीतने के लिए उम्मीद भी नहीं की है और मैं एक विट्रल डिमोनिस हूँ जो झूठ और धोखे का प्रकटीकरण हूँ और ट्रस्ट मेरे लिए एक लक्जरी मीनिंगलेस है और शायद हो सकता है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ। पर अचानक से इलिना के साइड पे रहे में अलीना को दिखा आती है जो इलिना को एक चॉकलेट दे रही होती है और ये देखने के बाद इलिना कह रही होती है, तुम ये क्या कर रही हो। अलीना कह रही होती है, तुम एक खा लो और वैसे ये भोजन हम दोनों के लिए काफी रख के गए हैं, मैं अकेला ये फिनिश नहीं कर सकती। फिर उसके बाद ये अलीना इलिना को एक कॉमिक दिखाते कह रही होती है, अरे यहाँ पे तो एक कॉमिक भी है, चलो हम एक साथ रीड करते हैं। भाई साइड पे रहे में इलिना को दिखाती है जो ब्लशिंग करती है अलीना को कह रही होती है, सच में तुम सच में एक इडियट हो। ये बातों को सुनने के बाद अलीना रोते हुए कह रही होती है, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा। इलिना कह रही होती है क्योंकि तुम एक बुद्धू हो, क्या तुम भूल गए हो कि पास्ट में मैंने तुम्हें कैसे ट्रीट किया है। ये बातें को सुनने के बाद अलीना कह रही होती है, जरूर मैं नहीं बोली हूँ और बहुत ही लंबे समय पहले मैं ये सोचती थी कि तुम मेरे बॉडी को इजिली टेक ओवर करना चाहती हो ताकि तुम बुरा कुछ कर सको, पर अब हम दोनों के पास समय आ चुका है शांत होने का, हमारे माइंड लिंक अप हो चुकी है और अब मैं देख पा रही हूँ कि तुम ज्यादातर समय मुझे मदद करने का कोशिश किया है और जब मैं बूचन से दोबारा मिली उस समय तुम मुझे उसके करीब जाने के लिए मदद कर रहे थे, है ना। इलिना कह रही होती है, हाँ तुम उस समय कायरो की तरह एक्ट कर रहे थे इसलिए वो मैं देख नहीं पाई और मैं अपनी क्षमता को प्रदर्शन करने के लिए उस बास्टर्ड को यूज करने का योजना बना रही थी, तो इसलिए ये हम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो गई। और इलिना की ये बातों को सुनने के बाद हमें अलीना को दिखाती है जो मुंह फुलाते कह रही होती है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा करना गलत है, क्या तुम्हें अंदर से भी है ड्रैगन कबीले में तुमने कितना था पैसा इकट्ठा किया है। इलिना कह रही होती है, हमारे पास डिफाइंड पर्सपेक्टिव है तो इसलिए मैं तुमसे कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहती। हमें अलीना को दिखाती है जो अपने मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, ये नहीं होने वाली है, मैं तुम्हारी एल्डर सिस्टर होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तुम नॉटी हो जाओगे तुम्हें लेसन सिखाने की जरूरत है। और अलीना की ये बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो गुस्सा करती है कह रही होती है, तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंट आ कहां से रही है और सबसे बड़ी बात तुम मेरे लिटिल सिस्टर हो, मैं तुम्हें लेके चिंता करती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद अलीना कह रही होती है, नहीं 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 मैं तुम्हारी एल्डर सिस्टर हूँ, तुम जो भी मुसीबत इकट्ठा करते हो मैं हमेशा उस गड़बड़ी को क्लीन करती हूँ। इलिना कह रही होती है, मैंने तुम्हें क्लीन करने के लिए कही है क्या, छे मैं ये सब क्या आर्ग्यू कर रही हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें बूचन को दिखाता है जो अकेला ही पैदल चल रहा होता है, अचानक से वो एक जगह पे आके बैठ गया होता है, फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, मैं आगे अब क्या करूं, मेरे पास ना ही कोई वीडिंग रिंग है और ना ही कोई मैजिक है जिसकी वजह से मैं सिल्वी को फिर से एल्फ पे ट्रांसफर कर पाऊं और मैं उस सभी के पास वापस कैसे लौटूंगा और मैं उस सभी को कैसे फेस दिखाऊंगा। पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि बूचन के सामने कोई पोर्टल ओपन करते हुए आने लगती है, आते हुए कह रही होती है, क्या हुआ है तुम अकेले में यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि पोर्टल के अंदर से कोई और नहीं फेंग्यांसु बाहर आती है, फिर वो कह रही होती है, ओ तो ये है एल्फ टेरिटोरी, ये जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है, कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। और फेंग्यांसु को यहाँ पे देने के बाद हमें दूसरी तरफ बूचन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है, शॉक होते कह रहा था कि हनी तुम यहाँ पे अचानक से क्यों आ गए। फेंग्यांसु कह रही होती है, डामी जरूर मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए आई हूँ। उसके बाद हम फेंग्यांसु को देखते हैं जो अपने पास से गॉड टायर वेडिंग रिंग निकल लिया होता है, फिर वो बूचन को कह रही होती है, मैंने तुम्हारे लिए गॉड टायर वेडिंग रिंग बना दिया है, इसे रख लो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा था कि पर तुमने तो उस समय कही थी। फेंग्यांसु कह रही होती है क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गई है, उसके साथ ही साथ तुमने पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मुझे याद आ गई है। बूचन कह रहा होता है कि पर तुमने तो चूज किया था कि तुम मुझे मदद नहीं करोगी। ये बातों को सुनने के बाद फेंग्यांसु कह रही होती है, चिंता मत करो मैंने तुमसे शादी किया है, मेरे पास कोई भी रिग्रेट नहीं है। बूचन कह रहा होता है कि पर फिर भी मैंने पास्ट पे तुम्हारे पर बहुत सारे हॉर्रिबल काम किया है। बूचन की यह बातों को सुनने के बाद फेंग्यांसु कह रही होती है, वो कौन निश्चित रूप से कह सकता है कि इस दुनिया में कौन सही है और कौन गलत, और अगर तुम्हारे पास पावर और एबिलिटी है तो तुम इस दुनिया के रूल से फ्री हो सकते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो क्योंकि तुम इस रास्ते पर चलना चुने हो और तुम्हें सभी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि दूसरे कहे मेरी हस्बैंड आपने मॉरलिटी खो दिया है, क्या तुम समझे। और हाँ तुम्हारे कर्मा पर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस रास्ते पर कितना दूर तक जा सकते हो। और फेंग्यांसु की ऐसा बातें को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो शौक में रहता है, बड़ी बड़ी आंखों से फेंग्यांसु की तरफ देख रहा होता है। फेंग्यांसु फिर से कह रही होती है, मैं तुम्हारे आगे के जर्नी को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। फिर उसके बाद हम फेंग्यांसु को देखते हैं जो वहां से चली जाती है और फेंग्यांसु के जाने के बाद बूचन मन में कह रहा होता है, ऑनेस्टली कहूँ मैं इस रास्ते को चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर मेरे मदर इन लॉ मुझे फोर्स किया इस रास्ते पे चलने के लिए और मुझे अभी भी नहीं पता मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ये सही है या गलत, पर यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं जरूर करना चाहता हूँ। उसके बाद ही हम बूचन को देखते हैं जो अचानक से वहां से दौड़ के जाने लगता है, चिल्लाते कह रहा था कि डैम इट मुझे अभी इलिना के पास जाके भीख मांगने की जरूरत है और अब मैं ये क्या भी नहीं करता अगर मुझे घुटने टेकने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे लवली लिटिल हाउस को दिखाता है और वहीं पे हम इलिना और अलीना को देखते हैं जो बैठी रहती है, नोवेल पढ़ रही होती है, कॉमिक पढ़ रही होती है और वहीं पे अलीना इलिना को चॉकलेट खिला रही होती है। पर अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के सामने बूचन आ गया होता है
और घुटने टेकते हुए इलिना को कह रहा होता है, इलिना मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज तुम मुझे मदद करो। और वहीं पे इलिना चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम अचानक से इस जगह पे आना बंद करोगे, मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। और बुचन की ये सब हरकत को देखने के बाद हमें अलीना को दिखाती है जो कह रही होती है, बुचन तुम्हें क्या कर रहे हो। और वहीं पे इलिना कह रही होती है, तुम अचानक से घुटने क्यों टेक रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। वहीं पे बुचन कह रहा होता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तुम सिर्फ अकेली हो जो तुम मुझे मदद कर सकती हो, और तुम सिर्फ अकेली हो जो तुम सिल्वी को एल्फ पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए मदद कर सकती हो। प्लीज प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज तुम मुझे एक बार मदद कर दो, तुम मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं वही करूंगा। और बुचन की ये सब हरकत को देखने के बाद इलिना अपनी दांत पीसते कह रही होती है, तुम बास्टर्ड, क्या तुम्हें सच में ये सब कुछ करने का जरूरत है। और मैं साइड पे रहे अलीना को दिखाती है जो इलिना को कह रही होती है, इलिना मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज तुम सिस्टर सिल्वी को मदद कर दो। और अलीना के मुंह से ये बातें को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो शौक होती है कह रही होती है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें तो पता है कि वो तुम्हारा लव राइवल है ना। अलीना कह रही होती है, इस पूरी दुनिया में सिस्टर सिल्वी और बुचन ही है जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम सिस्टर सिल्वी को मदद कर देती हो मैं इस बॉडी को पूरी तरीके से मैं तुम्हें दे दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद इलिना कह रही होती है, तुम्हें क्या कह रही हो। अलीना कह रही होती है, तुमने पहले कही थी ना कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो दांत पीसते कह रही होती है कि छह। उसके बाद ये वो बुचन की तरफ देखते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें मदद करूंगी पर एक बार, और हाँ इंजेक्ट करने के लिए मुझे मैजिक मीडियम हैंड ओवर करो। ये बातों को सुनने के बाद ही हमें बुचन को दिखाता है जो शौकत कह रहा है, क्या सच में, क्या तुम सच में मुझे मदद करोगे। इलिना कह रही होती है कि हाँ पर ये बात हमेशा याद रखना, तुमने मुझसे एक फेवर ओन किया है। बुचन कह रहा था कि जरूर मैं तुम्हारे इस पेपर को जरूर रिटर्न करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे एलिफेंट टेम्पल के आउटसाइड का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है, वो सब एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, रोजा तुम गद्दार गई के, हम सभी ने तुम्हें घेर लिया है, जल्दी से तुम खुद को सरेंडर कर दो। सीन शिफ्ट होता है, हमें टेम्पल के अंदर रोजा को दिखाती है जो बाहर के नजारा को देख रही होती है, दांत पीसते खुद ही को कह रही थी कि डैम इट, मैं उस सभी को जो कहने का कोशिश कर रही हूँ वो सभी सुन ही नहीं रहा है। सच में ये सभी नोबेल बहुत ही ज्यादा घटिया है। उसके बाद वो यूनियन की तरफ देखते हुए कह रही होती है, फुल वन डिमोनिस तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो है ना, तो प्लीज तुम मदद कर दो। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी गेम खेल रही हूँ। रोजा कह रही होती है कि तुम अभी भी गेम कैसे खेल सकती हो, हम कॉमरेड है ना, क्या तुम मदद नहीं करोगे। तभी रोजा के पीछे से लूली कह रही होती है, जब यूनियन गेम खेलने बैठती है बुचन के अलावा कोई उसे हिला नहीं सकती है, गिव अप कर दो, चलो उसके बदले मैं मदद कर देती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद रोजा खुश होती है कह रही होती है, क्या सच में, मैं श्योर थी गॉडेस ही मदद कर सकती है। पर अचानक से हमें लूली को दिखाती है जो ट्रांसफॉर्म होकर 3 साल के लॉली फॉर्म में आ जाती है। फिर वो कह रही होती है, देखिए ऐसा लग रही है कि मेरा समय खत्म हो चुकी है, रोजा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें और मदद नहीं कर सकती। ये बातों को सुनने के बाद रोजा शौक होती है कह रही होती है, हे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्या यहाँ पे कोई भी नहीं है जो रिलायबल है। फिर रोजा मनी मन में कह रही होती है, डैम इट, देख के ऐसा लग रही है कि वो सभी यूजलेस हैं और सिस्टर सिल्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत है। पर अचानक समय दिखा आता है कि रोजा के साइड पे सिल्वी आ जाती है और रोजा को रोकते हुए कह रही होती है, तुम टेम्पल पे ही रुके रहना, और वो सभी मेरी पीछा कर रही है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद रोजा कह रही होती है कि पर उसके आधी बात को काटते हुए सिल्वी कह रही होती है, अगर मैं भाई पे नहीं जाती हूँ तो एल क्लैन के अंदर इटर्नल चाउस पैदा होगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें टेम्पल के बाहर का सीन दिखाता है। भाई पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है और वो सभी टेम्पल के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा होता है, पर हम देखते हैं कि बहुत सारे गार्ड उस सभी लोगों को रोक रहा होता है। वो सभी गार्ड चिल्लाते कह रहा था कि भाई पे रुक जाओ, ये टेम्पल है, पर हमें वो सभी लोगों को दिखा आता है जो टेम्पल के अंदर घुसने का कोशिश कर रहा होता है। वो सभी चिल्लाते कह रहा था कि बकवास काफी हुआ है, गद्दार को हैंड ओवर करो। और वही वो सभी लोगों के बीच में हमें उस सभी के लीडर को दिखाता है, वैसे यही बंदा है जो हमें पिछले एपिसोड पे देखने को मिला था, मैं नाम भूल गया हूँ। वो सभी को कह रहा होता है कि ये ज्यादा लंबा समय भी नहीं लगने वाला है। फिर वो मन में कह रहा होता है, थ्रोन को हासिल करने के लिए ज्यादा लंबा समय नहीं लगने वाला है। अचानक से वो पीछे मुड़ते एक बंदे को कह रहा होता है, ये सब कुछ तुम्हारे प्लान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो बंदा कह रहा होता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मदद करके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और एक ब्रेव वॉरियर डिमोनियस को मारती है, ये तो एक नेचुरल है और गॉडेस ऑफ क्रिएशन जो चाहती है हम वही कर रहे हैं। तभी हमें बताया था कि इस बंदे का क्या एंटी है, नाम है ग्लॉरिका, और वो एक ब्रेव वॉरियर ऑफ मेट्रियल है और वो एक हाई रैंकिंग ब्रेव वॉरियर है और वो डायरेक्टली फाइट करने के बदले में वो स्ट्रेटेजी के साथ फाइट करता है। और एल क्लैन का पॉपुलेशन घटने का कारण यही इंसान है। सीन शिफ्ट होता है, हमें टेम्पल के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम रोजा को देखते हैं जो सिल्वी को रोक रही होती है और ये देखने के बाद सिल्वी कह रही होती है कि रोजा तुम्हें क्या कर रही हो, मुझे जाने दो। वहीं पे रोजा कह रही है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, वो सभी नोबेल तुम्हारे थ्रोन को हासिल करने का कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हें बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो चिल्लाते हुए कह रही होती है, वो सभी अगर यही चाहता है तो मैं उस सभी को ये दे दूंगी, पर अगर हम उस सभी को नहीं रोकते, एक बार अगर वॉर शुरू हो जाता है तो बहुत सारे इनोसेंट लोग मर जाएगा। पर अचानक से हम देखते हैं कि सिल्वी के साइड से कोई कह रहा होता है, वो सभी बास्टर्ड को अपना थ्रोन हैंड ओवर मत करो सिल्वी, वो सभी इस थ्रोन का उड़ती नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं बुचन रहता है। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखाती है जिसकी नजर बुचन के हाथ की तरफ जाती है। वो बहुत ज्यादा शौक में रहती है, शौक होती है, कह रही थी कि बुचन वो गॉड रिंग है। बुचन कह रहा होता है कि ओ ये हाँ एकदम सही कहा, आज मैं तुम्हें अपने ऊपर रस तिलक करता हूँ ताकि तुम सिंहासन पर आसीन हो सको।
सिल्वी। फिर उसके बाद ही हम बूचेन को देखते हैं जो सिल्वी के सामने घुटने टेक के बैठ गया होता है। फिर वो अंगूठी को आगे करते हुए कह रहा होता है, सिल्वी हो सकता है कि हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसके कारण हमारे फीलिंग्स को आगे लेके आया है, पर इतनी डिफिकल्टी के बाद भी हम फिर से एक साथ रह पा रहे हैं। अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो हमें अलग कर सके, और फ्यूचर में कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साइड पे रहूंगा। तो सिल्वी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? और बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है ब्लास्टिंग कर रही होती है, उसकी आंखों से खुशी का आंसू आ रही होती है, कह रही होती है बूचेन मैं तुमसे शादी करूंगी। और सिल्वी के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद ही हमें बूचेन को दिखाता है जो तेजी के रफ्तार के साथ सिल्वी के उंगली पे वो अंगूठी पहना देता है। और वो अंगूठी पहनने के बाद ही हमें सिल्वी को दिखाती है जो ग्लो करने लगती है, धीरे धीरे पूरा टेम्पल ग्लो करने लगता है। और बाहर रहे में सभी लोगों को दिखाता है जो सामने का ये नजारा को देख रहा होता है। वो सभी शौक होते कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे बारिश होने लगता है, और वही बारिश की वजह से हमें दिखाते हैं कि वहीं पे जितने सारे वॉरियर था वो सभी शांत हो गया होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अचानक से बारिश क्यों हो रहा है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे अचानक से फील हो रहा है कि मेरा आत्मा शांत हो गया है। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि हम फाइट किस लिए कर रहे हैं, मुझे अननोन रीजन से लग रहा है कि फाइट करने का जो विल पावर है मैं खो चुका हूँ। वहीं पे एक चौथा बंदा कह रहा होता है कि मैं अब फाइट नहीं करना चाहता, चलो घर चलते हैं। और वही साइड पे हमें ब्रेव वॉरियर को दिखाता है जो सामने का ये सब नजर को देख रहा होता है, वो कुछ नहीं कह रहा होता है। अचानक से हमें उस समय के लीडर को दिखाता है जो एक वॉरियर के कॉलर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है चार्ज करना बंद क्यों कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद वो वॉरियर कह रहा होता है क्योंकि हम आगे और फाइट नहीं करना चाहते। और ये बातों को सुनने के बाद वो लीडर कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे ओपिनियन का हम परवाह करते हैं? क्या तुम भूल गए हो हमारे काउंसिल से तुमने कितना पैसा उधार लिया है? और तुम सभी वॉरियर को मैं सेम चीज कहना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल भी मत भूलना, सिल्वी अरेस्टेड होना चाहिए। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के पीछे से कोई चिल्लाते हुए कह रही होती है ये काफी हुआ। वो सभी जब पीछे मुड़ के देखता है उस सभी के पीछे कोई और नहीं सिल्वी रहती है, इल्फ क्लैन का गॉडेस। और सिल्वी को यहाँ पे देखने के बाद हमें उस सभी के लीडर को दिखाता है जो शौक होती है कह रहा होता है सिल्वी तो क्या हो गया, तुम अगर इल्फ बन गए तो क्या हो गया, तुम सभी डिमोनियस से इफेक्ट हो गए ही हो। भाई भी वो लीडर मन में कह रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सिल्वी डिमन बन गई थी ना, वो फिर से इल्फ कैसे बन गई। फिर उसके बाद वो अपने सभी वॉरियर को कमांड देते हुए कह रहा होता है जल्दी एक साथ काम करके उस गद्दर को पकड़ लो। पर हम सभी वॉरियर को देखते हैं जो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा होता है। और ये देने का दूसरे का लीडर कह रहा होता है कि तुम सभी ये क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और उस गद्दर को पकड़ो या फिर तुम मेरे कमांड को नकार रहे हो। पर अचानक से हमें वो सभी वॉरियर को दिखाता है, उस सभी के हाथ पे जो वेपन रहता है वो तोड़ के उस सभी लीडर के सामने फेंक देता है। और ये देखने के बाद वो सभी लीडर शॉक होते कह रहा होता है कि ये तुम सभी क्या कर रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो सभी वॉरियर एक साथ कह रहा होता है तुम्हारा ये लोन, तुम्हारी ये कमांड सुन सुन के हम थक चुके हैं, अब आगे हम मास्टर सिल्वी के साइड पे खड़ा होने वाले हैं। और उस सभी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ लीडर को दिखाता है जो गुस्से में दांत पीसते कह रहा होता है तुम सभी बास्टर्ड करके जब तुम सभी कल मेरे से पैसा उधार ले रहे थे इतना बोल्ड तो नहीं थे, अब तुम सभी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम सभी अब तुम्हारा लोन चुकता नहीं करना चाहते हो? क्या यहाँ पे कोई और लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है? अचानक से हमें दूसरी तरफ सिल्वी को दिखाती है जो नीचे आते हैं उस सभी के लीडर को कह रही होती है वो तुम ही हो जो प्राइस को हाई किया है और डेस्परेट सिचुएशन पे मेरी लोगों को फोर्स किया है और पैसों को यूज करके उस सभी को कंट्रोल किया है। कितना घिनौना टैक्टिक है। और अब तुम सेम मेथड यूज करके थ्रोन को हासिल करना चाहते हो। हमारे लॉ तुम्हारे जैसे गद्दार को प्रोटेक्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद ही सिल्वी चिल्लाते कह रही होती है गॉड जल्दी से उसे अरेस्ट कर लो, इस तरह के ग्रीडी इंसान को लोग ही जज करेगा। फिर उसके बाद ही हमें दिखाया था कि भाई जितने सारे वॉरियर थे वो सभी उस लीडर को घेर लिया होता है। वो सभी वॉरियर एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है जल्दी से अरेस्ट करो, फिर उसे मार के स्ट्रीट लाइट के सामने लटका दो। और उस सभी के ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उस सभी के लीडर को दिखाता है जो डरते हुए कह रहा होता है कि अरे तुम सभी रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं किसी का ऑर्डर पालन कर रहा हूँ, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था ये सब करने के लिए। पर अचानक से हमें दिखाया था कि उस जगह पे ब्रेव वॉरियर आ जाता है और उस लीडर के गले को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है चलो ये काफी हुआ, तुम्हारे ऐसे लोग मरना डिजर्व करते हो। और उस बंदे की ये बातों को सुनने का हमें उस सभी के लीडर को दिखाता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। कांपते में कह रहा था कि तुम डैम बास्टर्ड, मुझे पता था ह्यूमन ट्रस्टेड नहीं है। वो ब्रेव वॉरियर कह रहा होता है लेकिन तुम ही तो थे जो मेरे हर एक बातों को सुन रहे थे। आखिरकार लालच दुनिया को घुमाता है और वैसे भी अब तुम मेरे लिए कोई भी वैल्यू नहीं हो, तुम एक कचरा बन गए हो। और अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे जैसे कचरे को एक दिन से ज्यादा नहीं रखता हूँ और मैंने तुम्हें जो इमोर्टलिटी ग्रांटेड दिया था वो मैं वापस ले रहा हूँ। उसके बाद ही हम देखते कि वो ब्रेव वॉरियर को जो उस लीडर के पास से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और वहीं पे हमें उस लीडर को दिखाता है जो कंकाल बन गया होता है। उसके बाद ही हम उस ब्रेव वॉरियर को देखते हैं जो अपने हाथ पे जो कंकाल रहते हैं वो सिल्वी को पैरों के सामने फेंक दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है यार मैं इसलिए मुझे माफ कर देना, मेरा लैब डॉग सही से बिहेव नहीं कर रहा था। ओ हाँ, मैं तो खुद को इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया। मैं होली वेपन होल्ड करने में नंबर 8 पे रैंक करता हूँ और आपसे मिलना मेरे लिए किस्मत की बात है। ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है आज ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ के पीछे क्या तुम वही हो?
और उसने जो कुछ भी पाप किया है उसका जांच करने वाला मैं हूँ, तुम नहीं। और मेरी मदर ने तुम्हें वेपन दिया है एविल को दूर हटाने के लिए, पर तुम ये सब काम कर रहे हो। यहाँ तक कि तुम्हारा ये समर्पण भी तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकता। और सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद वो ब्रेव वॉरियर कह रहा होता है, मौत? मैं क्यों मरूं? मैं सिर्फ यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आया था। मैं सिर्फ उस सभी को फांड दिया है और आगे का जो कुछ भी काम है वो तुम्हारे सबऑर्डिनेट ने किया है। और अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम्हारे सबऑर्डिनेट को मारो, मुझे नहीं। अभी तुम क्वीन हो, फिर भी तुम इस तरह के सिंपल काम नहीं कर सकती। या फिर तुम कहना चाहती हो कि ह्यूमन के साथ जो भी बिजनेस का रिश्ता है उसे तुम सब कुछ बंद कर देना चाहती हो। ये सब बातें को सुनने के बाद सिल्वी को दिखाती है, उस समय दांत पीसते कह रही थी कि डैम इट। हमें ब्रेव वॉरियर को दिखाता है जो हंसते कह रही होती है, ये बहुत ही तो दुख की बात है ना? तुमने अभी क्वीन स्टेटस को हासिल किया है, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम एक इडियट हो। पर अचानक से हमें उस बंदे के साइड से वुचेन को दिखाता है, उस बंदे के मुंह पे एक मुक्का मारता है, थोपड़ा बिगाड़ दिया होता है और वो बंदा दूर जाके गिरता है। भाई वुचेन कह रहा होता है, तूने अभी क्या कहा? सिल्वी तुझे हिट नहीं कर सकती क्योंकि वो इल्कलैंड का क्वीन है इसलिए? अगर ऐसी बात है तो मैं श्योर हूं, मैं ह्यूमन होने के नाते अगर मैं तेरे फेस पे 5 करता हूं तो तू माइंड नहीं करेगा, है ना? भाई वुचेन के पीछे में सिल्वी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, वो वुचेन। तभी हम देखते हैं कि वुचेन के सामने ब्रेव वॉरियर को जो कह रहा होता है, मॉर्निंग स्टार तेरा हिम्मत कैसे हो गया? तभी हम वुचेन को देखते हैं जो उस बंदे की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, मेरा हिम्मत कैसे हो गया? तूने मेरे वाइफ को इंसल्ट किया है तो ये क्या नेचुरल नहीं है मैं तेरे थोबड़े पे एक मुक्का मारूं? और वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद वो ब्रेव वॉरियर कह रहा होता है, क्या तुझे सच में लगता है कि तेरे साथ डील करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है? मैं ये सब कुछ 100 सालों से तैयार कर रहा था। उसके बाद ही हम उस ब्रेव वॉरियर को देखते हैं जो कुछ मैजिक सर्कल करने लगता है। उसके बाद उसके आसपास बहुत सारे पोर्टल ओपन होने लगता है और वही पोर्टल के अंदर से बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। ये देखने के बाद साइड पे रहे में सिल्वी को दिखाती है जो शॉक होती है, कह रही थी कि ये क्या हो रहा है? क्या ये बंदा व्हाइट डीमन को मेरी टेरिटरी पे टेलीपोर्ट कर रहा है? सिल्वी के साइड पे रहे में उसके सबऑर्डिनेट को दिखाती है जो कह रही होती है, मास्टर सिल्वी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारे डीमन हर जगह पे अपेयर हो रहा है। सिल्वी दांत पीसते कह रही होती है कि डैम इट, तुम खुद को ब्रेव वॉरियर कहने का हिम्मत कैसे कर सकते हो जब तुम इस तरह के टैक्टिक यूज कर रहे हो? वो ब्रेव वॉरियर कह रहा होता है, चिंता मत करो, तुम सभी देख ही सकते हो मेरे सभी कंपेनियन आ गया है तुम सभी को बचाने के लिए। और वही दूसरी तरफ हमें वुचेन को दिखाता है, उस ब्रेव वॉरियर की ये सब बातों को सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, तूने सच में मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। फिर उसके बाद हम वुचेन को देखते हैं जो हमने सेज किंग आर्मर को पहन लिया होता है। फिर वो ब्रेव वॉरियर को कह रहा होता है, क्या तुझे सच में लगता है तू सिर्फ अकेला है जो मदद के लिए बुला सकता है? फिर उसके बाद ये वुचेन कह रहा होता है, मेरा वाइफ्स समय आ चुका है, अब आ जाओ। उसके बाद ही हम देखते हैं इनुन और लूली को जो वुचेन के सामने आ गई होती है। इनुन जिस कॉस्ट्यूम को पहन के रहती है उसका नाम रहती है वाटर मून रेड और लूली ने जिस कॉस्ट्यूम को पहन के रहती है उसका नाम रहती है टाज बाय वाटर मून ब्लू। फिर उसके बाद ही वुचेन अपने दोनों वाइफ्स को कह रहा होता है, चलो उस सभी को दिखा दो हम क्या कर सकते हैं। और हाँ इनुन, हमारे पास बहुत सारे एनिमी है जो एक साथ डील करना है, तुम उस टेक्निक को यूज करो। ये बातें को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मेरे उस टेक्निक को यूज करने के लिए ये एकदम सही समय। उसके बाद ही हम इनुन को देखते हैं जो मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है, वेलकम टू माय फैंटेसी वर्ल्ड। उसके बाद ही हम देखते हैं कि इनुन के साइड से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगती है और वही दूसरी तरह जितने सारे एनिमी थे उस सभी के माथे के ऊपर जो आसमान रहता है वो काला बादल से भर जाता है। ये देखने के बाद एक बंदा कहता है कि ये अचानक से क्या हो रहा है, आसमान अचानक से काला कैसे हो गया? पर उसके बाद ही अचानक से हमें दिखाते हैं कि एक बंदे के पीछे से एक एविल सोल बाहर आता है और ये देखने के बाद एक बंदा कहता है कि ये क्या है? पर तभी हम देखते हैं कि वो एविल सोल ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देखने के बाद वो सभी कह रहा था कि अरे देख देख ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि वो एविल सोल ट्रांसफॉर्म होकर ड्रैगन बॉल एनिमेशन का कैरेक्टर फ्रीजा बन जाता है और उस कैरेक्टर को यहाँ पे देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी एनिमी को दिखाता है, वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कहता है कि क्या लेवल 1000 समन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर समन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है तो जो समनर है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा? भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे चिंता मत करो हमारे पास गॉडेस ऑफ क्रिएशन का प्रोटेक्शन है। पर हमें फ्रीजा को दिखाता है जो सिर्फ अपने पूंछ के वहां से वो सब एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। और वही साइड पे रहे हमें ब्रेव वॉरियर को दिखाता है जो सामने का नजर को देख रहा होता है, खुद को से कह रहा था कि क्या वो सभी इडियट ऑलरेडी मर गया है? फिर वो मन में कह रहा था कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। पर अचानक हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे कोई आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, सुपरमार्केट का डिस्काउंट बहुत जल्द खत्म होने वाला है पर तुम मेरे रास्ते पे आ रहे हो। और गाइस आप सबको तो पता ही है ये कौन है, वन पंच मैन सैतामा है। और सैतामा को यहाँ पे देखने के बाद वो ब्रेव वॉरियर कह रहा होता है ये टगला कौन है? और ये बातों को सुनने के बाद हमें सैतामा को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर उसके बाद ही वो उस ब्रेव वॉरियर के ऊपर अनसीरियस पंच नाम का एक पंच करता है। पंच को देख के लग रहा होता है कि उस ब्रेव वॉरियर के ऊपर एक माउंटेन गिर रहा है और वहीं पे वो ब्रेव वॉरियर कह रहा होता है कि मुझे टेलीपोर्ट करो, जल्दी से मुझे टेलीपोर्ट करो। उसके बाद ही हम देखते हैं कि वो ब्रेव वॉरियर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और वन पंच मैन सैतामा का जो अटैक रहता है वो मिस हो जाता है। और वही साइड पे हमें वुचेन और इनुन को दिखाती है जो सामने का नजर को देख रही होती है और वहीं पे इनुन कह रही होती है, छे वो भाग गया। वुचेन कह रहा होता है कि तुमने जो सभी को समन किया है क्या वो सभी रियल कैरेक्टर के जैसा ही पावरफुल है?
और वैसे वो सब ने उस बंदे को भागने कैसे दिया। ये बातें को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है ये तुम ग्रेटफुल रहो, वो सभी समन ओरिजिनल से ऑलमोस्ट सिमिलर है और वैसे जो भी लेवल 1000 कैरेक्टर मैंने समन किया है वो सब कुछ एल रिदम पे फैल रहा है, इसके बाद उस सभी का जो ओरिजिनल पावर है उससे कम हो रहा है। और वही साइड पे हमें लूली को दिखा आती है जो यूनियन की ये बातें को सुनने के बाद मन में कह रही होती है सच में उसका जो फुल मून डिमोनस का रेपुटेशन है उस रेपुटेशन पे खरी उतरी है। वो एक ही समय पे इतने सारे पावरफुल इल्यूजन को क्रिएट किया है। अब मुझे समझ में आ रही है कि वो हमेशा वीडियो गेम क्यों खेलती है, कॉमिक क्यों रीड करती है, क्योंकि उस सभी आर्ट की जो सभी गेम और कार्टून है उस सभी से उसे इंस्पायरेशन मिलती है। तभी अचानक से हम वुचेन को देखते हैं जो सिल्वी की तरह मूर्ति है, सिल्वी को कह रहा होता है सिल्वी तुम्हारे टेरिटरी पे जितने सारे गंदे लोग हैं उस सभी को साफ करने जा रहे हैं हम, और हाँ तुम्हारे ये कोई स्टेटस के कारण तुम्हें इस फाइट पे पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं। सिल्वी कह रही होती है पर उसके आधी बात को काटते हुए वुचेन सिल्वी के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लोगों को अच्छी तरीके से केयर करूंगा। और क्या तुम ऑलरेडी भूल चुके हो कि हम फाइट में कितना ज्यादा अच्छे हैं। और वही वुचेन के साइड पे रहे में यूनियन को दिखा आती है जो कह रही होती है हाँ एकदम सही कहा, और वैसे भी मेरे जितने सारे सामान है उस सभी को मैंने हर जगह पे फैला दिया है और कुछ ही समय के अंदर जितने सारे ब्रेव वॉरियर है उस सभी को मैं ढूंढ लूंगी। तभी हम लूली को देखते हैं जो सिल्वी को कह रही होती है एल क्लेन को तो बहुत ही लंबे रास्ते तय करना है पर उस सभी को गाइड करने के लिए गॉडेस की जरूरत है, और अब तो तुम एल पे ट्रांसफॉर्म हो गई हो और अब तुम्हारे पास समय आ चुकी है तुम्हारी डिवाइन अथॉरिटी को फिर से रिक्लेम करने की। ये सब बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है पर मैं इतना नीचे गिरने के बाद क्या फिर से मदर मुझे एक्सेप्ट करेगी। तभी हम रोजा को देखते हैं जो चिल्लाती है कह रही होती है ये मैटर नहीं करती, तुम ऑलरेडी उस समय के लिए एक बार गॉडेस हो और अगर तुम फिर से एक बार गॉडेस बन जाती हो तो इसमें दिक्कत क्या है। रोजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो पहले तो चुप रहती है फिर एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई, मैं रिचुअल को प्रिपेयर करती हूँ और मैं श्योर मेरी डिवाइन अथॉरिटी को फिर से हासिल करूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्रेव वॉरियर हिडन रिसर्च बेस को दिखाता है और वहीं पे हम ब्रेव वॉरियर को देखते हैं जो कुछ स्केच कर रहा होता है, खुद ही कुछ चिल्लाते कह रहे थे कि डैम इट उसका हिम्मत कैसे हो गया मेरे फेस पे पंच करने का, वो सभी मरना डिजर्व करता है, एक भी बचना नहीं चाहिए, वो सभी मरेगा। और वैसे देख के लग रहा है कि अब मेरे पास समय आ चुका है मेरे सीक्रेट वेपन का यूज करने का। फिर उसके बाद ही हम ब्रेव वॉरियर को देखते हैं जो अपने सामने एक पर्दे को हटाता है, फिर वो कह रहा होता है अब समय आ चुका है मेरे गॉड स्लिंग वेपन को यूज करने का। और वहीं पे हम देखते हैं उसके सामने एक रोबोट के जैसा कुछ रहता है और वहीं पे वो ब्रेव वॉरियर जोर जोर से हंस रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एलिवेंट टेरिटरी के बैटल प्लेस को दिखाता है, वहीं पे हम गोकू को देखते हैं जो सभी एनिमी को अपने ची के मदद से अटैक कर रहा होता है। वहीं पे एक बंदा चिल्लाता है कह रहा होता है कि होली सेट हम इस तरह के बंदे से कैसे फाइट करेंगे जो इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो सभी ब्रेव वॉरियर को इन्होंने का सामान किया हुआ सुपरमैन, बैटमैन, हल्क सभी ने उस सभी को घेर लिया होता है और ये सब देखकर वो सभी बंदा एक साथ चिल्लाते कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, हमें तो भागने का कोई जगह ही नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ आतुस और फेंटा को दिखाता है जो सामने का ये नजर को देख रहा होता है और सामने का ये नजर को देखने के बाद आतुस टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो अपने कांपते हुए में कह रहा था कि ये क्या चल रहा है, क्या ये गॉड्स के बीच में बैटल है। पर अचानक से आतुस के पीछे से कोई कह रहा होता है ओ ये तो आतुस है। आतुस जब पीछे मुड़कर देखते हैं उसके माथे के ऊपर एक ड्रैगन रहता है और वही ड्रैगन के ऊपर हमें वुचेन को दिखाता है। वुचेन कह रहा होता है वे कैसे हो, और वही नीचे रहे आतुस को दिखाता है जो शौक होती है कह रहा होता है मॉर्निंग स्टार। और वही दूसरी तरफ हमें लूली को दिखाती है जो वुचेन को कह रही होती है डियर वो लोग कौन है। वुचेन कह रहा होता है कि फेंगयांसू के टेरिटरी पे जो भी गड़बड़ी हुआ था वो सब कुछ इस बंदे ने क्रिएट किया और जब मैंने उसके पास से होली शॉट को ले लिया वो बर्बाद हो गया, वो अभी एक इनसफिशिएंट कैरेक्टर है उसको माइंड मत करो। और वही दूसरी तरफ हमें आतुस को दिखाता है वुचेन से फाइट करने के लिए अपना तलवार आगे कर लिया होता है पर वो थर थर कांप रहा होता है। और ये देने के बाद वुचेन अपने दोनों वाइफ्स को कह रहा होता है उसके तरफ देखो वो मुझे फेस करने से पहले अपनी हिम्मत खो दिया है, चलो यहाँ से चलते हैं और उस ब्रेव वॉरियर को ढूंढते हैं, उसके साथ जो स्कोर है वो पहले हमें सेटल करना है। फिर उसके बाद हम वुचेन को देखते हैं जो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद फेंटा कह रहा होता है आतुस क्या तुम सही हो। आतुस कह रहा होता है कि उसने मुझे अप्रोच किया वो मैंने सेंस नहीं कर पाया, उसके साथ ही साथ होली शॉट का जो लोकेशन है वो भी मैंने सेंस नहीं कर पाया। देख के ऐसा लग रहा है कि वो स्वॉर्ड कंप्लीटली उससे बिलोंग करता है। मैंने ब्रेव वॉरियर और मेटेरियल से स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड फोर्ज करने के लिए कहा था पर मैंने अपने स्वॉर्ड को मॉर्निंग स्टार के ऊपर स्लैश करने का भी हिम्मत नहीं कर पाया। फिर उसके बाद हम आतुस को देखते हैं जो फूट फूट के रोने लग रहा है, कह रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम सेम लीग पे नहीं है, डैम इट मैं उसके जैसा पावरफुल कैसे बनूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें लूली वुचेन और इनको एक आती है जो जा रही होती है। अचानक से इन्होंने कह रही होती है वहां पे मेरी समझ ने लास्ट उस ब्रेव वॉरियर को इस जगह पे देखा है। वुचेन कह रहा था कि अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम यहीं पे लैंड करते हैं और हाँ लूली संभाल के रहना, वो बस्टर हो सकता है कि आसपास कहीं छुपा हुआ है, हम सभी को वो अटैक करने के लिए इंतजार कर रहा है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि मिट्टी को तोड़ती है वही ब्रेव वॉरियर अपने रोबोट के साथ बाहर आता है और वो वुचेन के ऊपर अपने मिसाइल के मदद से अटैक कर दिया होता है। फिर वहां से कह रहा था कि हाँ अब मर जा, और उस मिसाइल को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ वुचेन को दिखाता है। सौ को देख कर कि क्या ग्यूड मिसाइल, ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, इस दुनिया में इस तरह का मिसाइल कैसे आ सकता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो मिसाइल सीधा लूली के शरीर पे जाके लगता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण हम लूली को देखते हैं जो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखने के बाद वुचेन कह रहा था कि लूली क्या तुम सही हो। लूली कह रही होती है मैं सही हूँ। उसके बाद हम वुचेन को देखते हैं जो पीछे मुड़ते हैं यूनियन को कह रहा होता है यूनियन तुम कैसी हो, क्या तुम सही हो। पर हमें यूनियन को कहती है वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही होती है, वो शॉक में रहती है और सामने देख रही होती है। ये देखने के बाद वुचेन कह रहा होता है कि यूनियन तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जल्दी से बताओ यूनियन। पर अचानक
अचानक से वुचेन का नजर यूनियन के सामने रहे यूनियन का गेम कंसोलेशन की तरफ जाता है। वो टूट के बिखर गया होता है और ये देने के बाद लूली और वुचेन अपने मन में कह रहा होता है, उस देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा मुसीबत पे है, वो अब बर्बाद होने वाला है। और वही दूसरी तरफ हमें यूनियन को दिखाती है जो अपनी टूटे हुए गेम कंसोल की तरफ देखते हुए हमारे मन में कह रही होती है, मेरी गेम कंसोल, मैंने अभी अभी नया एक गेम स्टार्ट किया था, मैंने अभी तक खत्म ही नहीं किया है, पर ये कैसे हो गया। उसके बाद ही यूनियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गई होती है, अपने शरीर से पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कह रही होती है, डैम बास्टर्ड, मैं आज तुझे मार दूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर उसके बाद ही हम यूनियन को देखते हैं, वो भी अपने एक रोबोट को समन कर लिया होता है और वही रोबोट के अंदर हमें यूनियन को दिखाती है, उस रोबोट को कंट्रोल कर रही होती है। तो हम वुचेन को देखते हैं जो यूनियन के सामने आते हुए कह रहा होता है, ये क्या है, और सबसे बड़ी बात, तुमने ये पहले ही क्यों समझ नहीं किया था। वहीं पे यूनियन कह रही होती है, मैंने पहले इसके बारे में सोची नहीं थी। वैसे वुचेन तुम अंदर आ जाओ, वहीं पे एक कॉकपिट है, तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, क्या इसे कंट्रोल करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। यूनियन कह रही होती है, क्या तुम इडियट हो, अगर मैं इसे अकेली चलाती हूँ मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो जाऊंगी, और वैसे भी हमने ऑलरेडी फ्यूज होकर फाइट किया है ना। और वही उन दोनों के साइड पर हमें लूली को दिखाती है जो उस सभी की बातों को सुन रही होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि वो दोनों क्या बातें कर रही है। तभी हम वुचेन को देखते हैं, उस रोबोट के अंदर आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, चलो हम उसे दिखा देते हैं असला मीका कैसा दिखता है। और वही दूसरी तरफ हमें ब्रेव वॉरियर को दिखाता है। वुचेन और यूनियन के उस रोबोट को देखने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है, हो तुम इसे रोबोट कहते हो, इसके पास कोई भी प्रोजेक्शन वेपन ही नहीं है, और तुम सब उस फनी चीज से मुझे पीटोगे कैसे। वुचेन कह रहा था कि हाँ तूने सही कहा। उसके बाद ही हम देखते हैं कि वुचेन और यूनियन के जो रोबोट रहता है वो तेजी के रफ्तार के साथ ब्रेव वॉरियर के रोबोट के पीछे आ जाता है। फिर वुचेन कह रहा होता है, तेरे साथ डील करने के लिए मेरा फिस्ट ही काफी है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि यूनियन और वुचेन का जो रोबोट रहता है वो ब्रेव वॉरियर के रोबोट के ऊपर अनगिनत पंच किया जा रहा होता है। उस टेक्निक का नाम रहता है अल्टीमेट टेक्निक गैल्टिंग स्टॉर्म। और वही दूसरी तरफ हमें ब्रेव वॉरियर को दिखाता है, उसका पूरा रोबोट हिलने लगता है। ये देने का तो वो शौक देख के रहा था कि क्या मैं पीछे खिसक रहा हूँ, नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। मैं एक 8 रैंक ब्रेव वॉरियर ऑफ मटेरियल हूँ, मेरा अनमैच ब्रेन इस रोबोट को क्रिएट किया है, तो वो सभी कचरे के सामने मेरा गॉड लाइक रोबोट हार नहीं सकता। फिर उसके बाद ही वो वुचेन के रोबोट के ऊपर लाइट बीम से अटैक कर दिया होता है। फिर वो चिल्लाते कह रहा होता है, मैं ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। और वही दूसरी तरफ हम वुचेन को देखते हैं जो बहुत ही मुश्किल के साथ ब्रेव वॉरियर के उस अटैक को डॉज करता है। फिर वो कह रहा होता है, वाओ उसके पास बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव पावर है बच्चों की तरह। तभी वुचेन के साइड पे रहे हमें लूली को दिखाती है जो सामने देखती है कह रही होती है, हमने उसे बहुत बार हिट किया है पर फिर भी वो हिल रहा है, क्या यूनियन का रोबोट उसे हराने के लिए काफी नहीं है। वुचेन कह रहा होता है कि यूनियन का इल्यूजन रियल चीज की तरह पावरफुल दिख सकती है, तो हम इतना ही कर सकते हैं, पर अगर इस रोबोट पे मैं मेरा मैजिक पावर को ऐड कर देता हूँ तो चीजें और अलग हो जाएगा। यूनियन तुम तुम्हारे माइंड को फोकस करो और मेरे साथ मूव करो। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, अच्छा फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि यूनियन और वुचेन का जो रोबोट रहता है वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देखने का वुचेन कह रहा था कि ओ तो यही है मैजिक सर्किट का पावर। फिर वुचेन अपने रोबोट के राइट हैंड पे स्टार समन करता है और लेफ्ट हैंड पे ब्लैक होल समन करता है। फिर वुचेन कह रहा होता है, जब एक स्टार और ब्लैक होल एक दूसरे से टकराता है तब एक टेरिफाइंग पावर क्रिएट होता है और यही डिस्ट्रक्शन एक न्यू क्रिएशन की ओर ले जाता है। और वुचेन की यह बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ब्रेव वॉरियर को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, शरीर से पसीना आ रहा होता है, कांपते हुए में कह रहा था कि क्या तू पागल हो, क्या तुझे अंदाजा भी है तू क्या करने जा रहा है। पर हमें वुचेन को दिखाता है स्टार और ब्लैक होल को एक साथ मिला के ब्रेव वॉरियर की तरफ फेंक देता है और उसी कारण हमें दिखाता है कि ब्रेव वॉरियर बहुत ही जोर से ब्लास्ट हो जाता है। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस जगह से जब धूल हटता है सामने का नजारा को देखने के बाद वुचेन थोड़ा शॉक हो गया होता है। शॉक होते कह रहा था कि माय गॉडनेस, सच में तू थोड़ा टफ है। और वही दूसरी तरफ हमें ब्रेव वॉरियर के रोबोट को दिखाता है जिसका हाथ पैर सब कुछ टूट गया होता है और वही रोबोट के अंदर ब्रेव वॉरियर कह रहा होता है, मॉर्निंग स्टार तू पावर के मामले में इतना बुरा भी नहीं है और तेरे ये ऐसी पावर के साथ तूने साबित कर दिया तू मेरे साथ दफन होने का उड़ती है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि ब्रेव वॉरियर के रोबोट के सिस्टम से आवाज आ रहा होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट, 10 सेकंड के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ब्रेव वॉरियर हंसते हुए वुचेन को कह रहा होता है, जब कोड एक्सप्लोड होगा तब पूरा एल्विन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जब मैं तुझे हरा नहीं सकता मॉर्निंग स्टार चल एक साथ मारते हैं। पर अचानक से हमें दिखाया था कि उस जगह पे कोई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है, मैं ये नहीं करने दे सकती, शांति। ये शब्द कहने के बाद ही हमें दिखा आता है कि ब्रेव वॉरियर का जो रोबोट रहता है वो ब्लास्ट होने से रुक जाता है। ये देने का तो ब्रेव वॉरियर चिल्लाते कह रहा है कि ये क्या हो रहा है। और वहीं पे वुचेन जब पीछे मुड़ के देखते हैं उसके पीछे कोई और नहीं गॉडेस ऑफ हार्मोनी रहती है। और वहीं पे हम गॉडेस ऑफ हार्मोनी को देखते हैं जो ब्रेव वॉरियर को कह रही होती है, अगर तुम्हें मरना है तो तुम खुद मरो, मैं तुम्हें एल्फ फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकती। ये बातों को सुनने के बाद वो ब्रेव वॉरियर चिल्लाते कह रहा था कि डैम इट गॉडेस ऑफ हार्मोनी।
और ये बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखा आती है जो गुस्से नजर से ब्रेव वॉरियर की तरफ देख रही होती है। और ये देखने के बाद ब्रेव वॉरियर कह रहा होता है कि डैम, इतने लंबे सालों से मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ तूने करने दिया, पर आज क्या हो गया? तू आज मुझे क्यों रोक रही है? ये छोटा मोटा बैरियर आज मुझे रोक नहीं सकता गॉडेस ऑफ हार्मोनी, आज मेरे साथ तू भी मरेगी। उसके बाद ही हम देखते हैं कि ब्रेव वॉरियर को जो गॉडेस ऑफ हार्मोनी के बैरियर को तोड़ने लगता है और वही बैरियर पे क्रैक पड़ने लगता है। वही दूसरी तरफ हमें यूनियन को दिखाती है जो कह रही होती है अरे गॉडेस ऑफ हार्मोनी भी तो उसे रोक नहीं पा रही है। वही साइड पे हमें लूली को दिखाती है जो बूचन को कह रही होती है बूचन जितना जल्दी हो सके तुम कुछ करो। बूचन पहले तो चुप रहता है, फिर वो अचानक से अपने पास से होली स्वॉर्ड को समन कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, उसके रोबोट के साथ साथ उसे भी 2 हिस्सों में बांटने की जरूरत है, तभी जाके उसका वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन बंद होगा। फिर उसके बाद ही हम बूचन को देखते हैं जो अपने तलवार को ऊपर उठाता है। फिर वो कह रहा होता है इनुन लूली तुम दोनों ही अपने पावर को इस अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड के अंदर इंजेक्ट। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि इनुन बूचन और लूली को जो अपना मैजिक पावर उस अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड के अंदर इंजेक्ट कर देती है और तीनों का मैजिक पावर मार्च होने के बाद हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे मैजिक पावर ओवरफ्लो हो रहा है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि बूचन को अपना तलवार लेके ब्रेव वॉरियर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें ब्रेव वॉरियर को दिखाता है जो सामने का ये नजारा को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। मन ही मन में कह रहा था कि ये पावर मुझे महसूस हो रहा है, ये पावर गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है, सच में वो गॉड स्लेइंग वेपन है। वैसे ये बहुत ज्यादा फनी है, मैं कुछ समय पहले बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहा था, मैं कितना ज्यादा बुद्धू हूँ, मैं एक मॉर्निंग स्टार के जैसे एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। तभी हम वूचन को देखते हैं जो अपने तलवार के मार से ब्रेव वॉरियर के उस रोबोट के साथ ही साथ ब्रेव वॉरियर को 2 हिस्सों में बांट देता है और उस रोबोट का जो कोर रहता है उसे बाहर निकाल लिया होता है। तभी हम वूचन को देखते हैं उस कोर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है अब तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हारे कोर को बाहर निकाल लिया है। उसके बाद हम वूचन को देखते हैं उस कोर को अपने हाथों की मुट्ठी के वहां से तोड़ देता है। तभी हमें यूनियन को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश रहती है, हंसते हुए कह रही थी कि वाओ हम जीत चुके। और वो जो टेक्निक था बहुत ज्यादा कूल था। वूचन कह रहा था कि जरूर जब इस टेक्निक को मैंने डेवलप किया था तब कूल फैक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, पर फिर भी मैं गॉडेस ऑफ हार्मोनी को थैंक्स कहना चाहता हूँ, उसके बिना सिल्वी का होमलैंड तो बर्बाद हो जाती। पर हमें दिखाती है कि उस जगह से गॉडेस ऑफ हार्मोनी गायब हो गई होती है। ये देने के बाद वूचन करते कि क्या वो तो अभी यहाँ पे थी। वो अभी शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे बैटलफील्ड पे ब्रेव वॉरियर को दिखाता है जो जमीन पे पड़ा रहता है। अचानक से हमें एक ब्रेव वॉरियर को दिखाता है जो ककाशी की तरह देखता है। वो अपना आंख खोलता है और अपने साइड पे एक बंदे को कह रहा होता है अरे मारने की तरह एक्ट करना बंद कर, हमारे पास एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, ब्रेव वॉरियर मटेरियल मर चुका है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरे लाइफ पे जो भी डिसीजन लिया था उसको मैं फिर से सोच रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कर। जब मैं मरने की तरह एक्ट कर रहा था तब मैं खुद के बारे में सोचा मैं मेरे लाइफ की इस तरह के रिस्क क्यों ले रहा था, क्या पैसा और औरत को हासिल करने के लिए? तू क्या सोचता है हमारे जैसे माइनर कैरेक्टर के लिए लाइफ का मतलब क्या है? तभी हम एक तीसरे बंदे को देखते हैं जो अपना आंख खोलते कह रहा था कि ओ तो तू भी मरने का एक्ट कर रहा था, क्या कोइंसिडेंस है। उसके बाद ही वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना आंख खोलने लगता है। पर अचानक से हमें दिखा था कि उस सभी के सामने एक पोर्टल के जैसा कुछ ओपन होता है। ये देने के बाद एक बंदा कह रहा था कि ये क्या है, पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो पोर्टल वो सभी बंदों को एक अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया होता है। और वही उस सभी के सामने हमें आतुस और फेंटा को दिखाता है जो खड़ा रहता है। तभी आतुस कह रहा होता है फेंटा क्या ये लास्ट सेवियर का मैच है? तभी फेंटा कह रहा होता है कि नहीं, बैटलफील्ड पे कुछ और लोग हैं जो जिंदा है, पर उस सभी को यहाँ पे टेलीपोर्ट करने के लिए मेरे पास और माना नहीं है। और भाई हमें दूसरी तरह से बंदों को दिखाता है। आतुस को देखने के बाद वो सभी शॉक होया होता है। भाई एक बंदा शॉक होते करते कि क्या, अरे तुम तो आतुस हो है ना, ब्रेव वॉरियर ऑफ द अंडरवर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट पे तुम नंबर 42 पे रैंक करते हो ना, और वैसे तुमने हम सभी को यहाँ पे क्यों लेके आए हो? आतुस कह रहा होता है अरे शांत हो जाओ, तुमने मारने के जैसा एक्ट किया है, इसके लिए तुम्हें कोई दोष नहीं देने वाला है, क्योंकि तुम सभी उस इंसान के साथ फाइट कर रहे थे जो इंसान इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरी आर्मी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है, और हम तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहे हैं जिसका टारगेट नुकसान को संभव कम करना है। और आतुस की ये बातों को सुनने के बाद हमें एक बंदे को दिखाता है जो शौक होती कह रहा होता है तुम जो बंदे के बारे में बात कर रहे हो क्या वो मॉर्निंग स्टार है? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ब्रेव वॉरियर ऑफ मटेरियल खुद को 100 सालों से तैयार कर रहा है, पर फिर भी वो मॉर्निंग स्टार का कोई भी मैचअप नहीं है, तो हमारे जैसे छोटा मोटा वॉरियर मॉर्निंग स्टार का क्या कर लेंगे? तभी फेंटा कह रहा होता है अच्छा ठीक है, इतना ही काफी है, हमें उसकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मत भूलो हमारे उद्देश्य अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस दुनिया में और भी अधिक अराजक। वैसे ब्रेव वॉरियर ऑफ मटेरियल ने खुद को तो सैक्रिफाइस कर दिया है, पर वो सभी एल्फ को पता चल गया है कि उस सभी का पपेट मास्टर कोई और नहीं एक ह्यूमन है जो उस सभी को कंट्रोल करने का कोशिश किया है, और वही गुस्सा वो एल्फ कभी नहीं भूलेगा। और हमें यही सिचुएशन का फायदा उठाना है, हमें बस एक चिंगारी की जरूरत है, फिर उसके बाद ही ह्यूमन और एल्फ के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा, और वही युद्ध में काउंटलेस लोग अपनी जिंदगी खो बैठेगा और हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और हम यही चाहते हैं, है ना। सीन शिफ्ट होता है, हमें एल्विन टेम्पल को दिखाता है। वहीं पे हम सिल्वी और गॉडेस ऑफ हार्मोनी को देखते हैं जो खड़ी रहती है। तभी सिल्वी गॉडेस ऑफ हार्मोनी को कह रही होती है तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम हमें मदद नहीं करते तो मेरे सभी लोग बहुत ही ज्यादा सफर करता। गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है यू आर वेलकम माई सिस्टर। और हाँ वैसे सिल्वी, क्या तुमने तुम्हारी डिसीजन ले लिया है? अगर तुम तुम्हारी डिवाइन अथॉरिटी को फिर से हासिल करना चाहती हो तो ऑर्डिनरी लोगों की तरह ही गॉडेस ट्रायल को तुम्हें कंप्लीट करने की जरूरत है,
क्योंकि फेलियर का मतलब है मौत। ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है, चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी डेंजर, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस टेस्ट पे पास हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी लोगों को मेरी जरूरत है। और सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है, एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रही होती है, सिल्वी सच में तुम बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हो, तुम अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और डिपेंडेबल बन चुकी हो। सिल्वी कह रही होती है, ओ अच्छा, तो तुम्हारी बातों का मतलब ये है कि मैं पहले डिपेंडेबल नहीं थी। गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, तुम पहले थोड़ी और निर्णायक थे, तो इसलिए बहुत सारे लोग तुम्हारे ऊपर चिंता करते थे, पर अब मैं महसूस कर सकती हूँ तुम्हारी दिल कितना दृढ़ हो गया है। और अपनी ताकत को उज्जवल रूप से चमकने दो, तुम वही रोशनी बनोगी जो इल्क फ्लेम को चमकदार भविष्य की ओर लेके जाओगी, मेरी प्यारी बहन। ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी ब्लासिंग करते कह रही होती है, सिस्टर तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। पर अचानक समय दिखा आते कि उस जगह पे रोजा आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है, सिस्टर सिल्वी मेरे पास एक बहुत ही बड़ा न्यूज है, बुचेन और सभी मिलकर ब्रेव वॉरियर ऑफ मटेरियल को हरा दिया है। पर अचानक समय गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है जो वहां से जाने लगती है। ये देखने के बाद पीछे से सिल्वी कह रही होती है, सिस्टर तुम रुक जाओ, कहाँ जा रही हो, क्या तुम बुचेन से नहीं मिलोगी। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, नहीं मैं अभी उससे नहीं मिलना चाहती। सिल्वी कह रही होती है, सिस्टर तुम मेरी बातों को सुनो, बुचेन ने पास्ट में जो कुछ भी किया है वो सब कुछ भरपाई करने का कोशिश कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार उसके बाद थोड़ा सा ट्रस्ट करो और उसे बस सिर्फ कुछ समय की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद मैं गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है जो पहले तो चुप रहती है, फिर वो कह रही होती है, मैं जानती हूँ, जब मैंने तुम्हारी उंगली पे वो अंगूठी को देखा उस समय मुझे ऑलरेडी पता चल गई थी कि पास्ट में उसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। पर क्वेश्चन ये है, क्या वो भरपाई कर सकता है उसके करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डाउट है, क्योंकि डिमोनस को डील करना इतना भी तो इसलिए मैंने चूज किया है मैं कंटिन्यू उसे ऑब्जर्व करूंगी, नहीं तो उसे पकड़ने के लिए व्हाइट टाइगर गॉडेस और अदर गॉडेस को मैं यहाँ पे लेके आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और हाँ प्लीज बुचेन को मत बताना कि मैं यहाँ पे आई थी। और हाँ, और एक बात, तुम्हारी शादी के लिए बधाई हो। गॉडेस ऑफ हार्मोनी की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो पहले तो थोड़ा शॉक हो जाती है, उसके बाद ये एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रही होती है, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। और गॉडेस ऑफ हार्मोनी उस जगह से गायब होने के बाद हमें दिखा आता है उस रूम के अंदर बुचेन, लूलिया और इनुन आ जाती है। बुचेन कह रहा होता है, हनी मैं घर आ चुका हूँ, और हाँ ब्रेव वॉरियर को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डील कर लिया है। सिल्वी कह रही होती है, ओ तो तुम सभी आ गए, तुम सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तुम सबने बहुत ही अच्छा काम किया। तभी सीन सेट हो जाता है, हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस के टेरिटरी को दिखाती है और वहीं पे हम व्हाइट टाइगर गॉडेस के घर को देखते हैं। यार कितना खतरनाक घर है, क्या कारीगरी है, इसका क्रिएटर कौन। और वही घर के अंदर हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखाती है जो किसी को चिल्ला दे कह रही होती है, फ्री में मेरी जगह पे रह रहे हो, खाना खा रहे हो, क्या तुम दोनों के पास कोई शर्म नहीं है, क्या तुम दोनों मुझे अकेले में शांति से नहीं रहने दे सकती। और व्हाइट टाइगर गॉडेस की बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस इवा को दिखाती है जो कह रही होती है, ओह माय कितना हेटफुल वर्ड है लिटिल किटी, और वैसे हम दोनों तुम्हारी प्यारी सिस्टर है ना। और वही इवा के साइड पे हमें गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है जो कह रही होती है, एकदम सही कहा, तुम बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हो, तुम इस तरह से हम यहाँ से कैसे भगा सकती हो। अचानक से हम गॉडेस ऑफ लव को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाती है और अपने साइड से ओड़ा को रिलीज करते हुए कह रही होती है, क्या तुम ये प्लान कर रहे हो कि हमें यहाँ से भगाने के बाद तुम अकेले में बुचेन को हासिल करना चाहती हो। और गॉडेस ऑफ लव को सीरियस होता देखने के बाद व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है, अच्छा ठीक है, बुचेन अभी इल्क क्लैन के अंदर है, हम एक साथ जा सकते हैं, अब तुम खुश हो। तभी इवा कह रही होती है, अब पूरे एक दिन हो गया है, वो बहुत ही लंबे समय से चला गया है। व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है, तो यहाँ पे किसकी गलती है, अगर तुम उस दिन मुझे नहीं रोकती तो बुचेन को आज मैं यहाँ पे लेके आ जाती। इवा कह रही होती है, तुम जिसे चाहिए उसे दोस्त दे सकते हो, पर तुम खुद अकेले में उसे नहीं रख सकती। वैसे क्या तुम सभी ने सेंस किया है सिल्वी अपने क्लैन पे वापस लौट आई है। गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, हाँ मैंने भी सेंस किया है, पर उसका जो पावर है वो अभी भी बहुत ही कमजोर, और मुझे तो डाउट है कि वो फिर से डिवाइन अथॉरिटी को हासिल करने का कोशिश करेगी। वैसे मुझे जितना पता है सिल्वी डीमन बनने के बाद अपने डिवाइन अथॉरिटी को खो दी थी, पर वो अपने इल्क क्लैन पे वापस कैसे आ गई। व्हाइट टाइगर गॉडेस कह रही होती है, ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, उसके असली फॉर्म पे आने के लिए उसके हार्ट डीमन को दूर करने की जरूरत है। अरे रुक जाओ, सिल्वी डीमन इसलिए बनी थी क्योंकि उसके बाद ही हमें तीनों को दिखा, व्हाइट टाइगर गॉडेस, इवा, गॉडेस ऑफ लव को, तीनों को ही दिखाई थे, तीनों ही शॉक हो गई होती है। और गॉडेस ऑफ लव तो रो रही होती है, वो तीनों ही मन में कह रही होती है, क्या ये हो सकता है। वो तीनों ही अचानक से चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे सिल्वी तो हमसे भी आगे निकल गई। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस, मुझे पता है कि इस सीरीज का कुछ 2-3 एपिसोड है जो बहुत ही ज़्यादा वॉइस प्रॉब्लम है, सुनने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। एपिसोड 2 पे तो एकदम घटिया वॉइस है, तो मुझे पता है कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ना लैपटॉप नहीं है और इतना 1 घंटे का 2 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, इतना सारा फाइल है कि फ़ोन पे मतलब फ़ोन सहन ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से लैग कर रहा है और एडिटिंग करने में ना अटक जा रहा है।
है, तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है अभी, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। पर जब ये सीरीज़ टोटली तरीके से कंप्लीट कर दूंगा ना, उसके बाद ही मैं एपिसोड 2 और 3 का, या फिर जिस जगह पे एपिसोड पे प्रॉब्लम है उसका मैं एक री अपलोड कर दूंगा, एक नया वीडियो बना के। ठीक है, कोई दिक्कत मत लो, मैं अपलोड कर दूंगा। और अभी के लिए थोड़ा माफ़ कर देना इसका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जगह जरूर फॉलो करना यार, ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो जाकर फॉलो करो, और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।